एक बनेगा। पॉलीगेन टेट्राड कितने बनेंगे? एक बनेंगे। पॉलीगेन कितने बनेंगे? 4 बनेंगे पॉलीगेन। जो पॉलीगेन बनेंगे वो हेप्लाइड होंगे डिप्लाइड? हाँ, हेप्लाइड होता है पॉलीगेन, है ना। और ये जो पॉलीगेन का साइज होता है उसको मेजर करते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से। किससे करेंगे? स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से, है ना। और यहाँ पे अगर हम बात करें, एक जो पॉलीगेन होता है उसमें कितने वेजिटेटिव सेल होते हैं, कितने जेनेटिव सेल होता है? एक पॉलीगेन, अगर मान लो ऐसे पूछते हैं कि एक पॉलीगेन में कितने वेजिटेटिव सेल हो गया, आवाज देख लिया, आवाज आवाज साउंड ठीक है। एक अगर बात करें यहाँ पे पॉलीगेन में कितने वेजिटेटिव, कितने जेनेटिव सेल? एक जेनेटिव सेल। अगर आपसे पूछता है कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने वेजिटेटिव, कितने जेनेटिव सेल बनेंगे? कितने जेनेटिव, कितने वेजिटेटिव सेल बनेंगे? लगाओ दिमाग लगाओ, कितने बनेंगे? 4 जेनेटिव के वेजिटेटिव। अरे गुड। 4 वेजिटेटिव, 4 वेजिटेटिव और 4 जेनेटिव सेल मिलेगा। क्या मिलेगा? 4 वेजिटेटिव और 4 जेनेटिव सेल मिलेगा कि नहीं? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इसमें कितना धूल लगा हुआ है, हम कुछ प्लान कर रहे थे इसमें, बट कोई बात नहीं। देखो तो कितने? 4 जेनेटिव और यहाँ देखो, जब एक से पॉलिंग कितने बनेंगे? एक वेजिटेटिव और एक जेनेटिव सेल। तो 4 से कितने बनेंगे? 4 वेजिटेटिव, 4 जेनेटिव सेल। ठीक है। ऐसे अगर पूछता है कि बताइए कि जो 50 माइक्रोस्पोर मदर सेल कितने? 50 माइक्रोस्पोर मदर सेल है, उससे कितने वेजिटेटिव, कितने जेनेटिव सेल बनेंगे? पक्का? खटास बता दिया तुम लोगों ने, गुड। देखो अब यहाँ पे हम लोग बात करें यहाँ पे कि कौन सा सेल बड़ा, कौन सा छोटा? वेजिटेटिव सेल जेनेटिव सेल में कौन सा बड़ा होता है, कौन सा? हाँ, वेजिटेटिव बड़ा होता है, जेनेटिव छोटा होता है। क्या पॉलिंगेन से एलर्जी भी होती है? क्या पॉलिंगेन को खाया भी जाता है इफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए? पॉलिंगेन में वाइबिलिटी पीरियड एक एक महीने कहाँ होती थी? सरला, याद है? सरला। तो सरला से आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, सरला किससे? सरला। क्लियर है? क्लियर नहीं बच्चे? क्लियर है? किससे पढ़ोगे आप? सरला। कौन कौन से बताओ? और लेगुमिनेसी, सोनेसी, लेगुमिनेसी और, ठीक है। और राइस में कितने ही होता है? हा? अरे यार ये लग रहा है गर्मी। बोलो बोलो बोलो, देखो यार, देखो यार। तो हाँ, तो ये हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, और नीचे यहाँ पे जो है पूरा गैप हो गया। ठीक है। मेगा स्पोरेंजियम किसका टेक्निकल नेम था? किसका? ओवुल का नाम है मेगा स्पोरेंजियम। और एम्ब्रियोसैक क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं एम्ब्रियोसैक को? फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बोलेंगे? फीमेल गैमेटोफाइट। आगे बताओ जरा, नियोफ्रॉन क्या था? वल्चर। एप्टिनोडाइट क्या था? एप्टिनोडाइट क्या है? एप्टिनोडाइट वाली जाट मुझे बोलते लगे। एप्टिनोडाइट क्या है? पेंगुइन है। क्या है? पेंगुइन है। पेंगुइन क्या है? बर्ड्स है कि मैमल्स है? पेंगुइन क्या है बच्चे? एविस। ठीक है, बर्ड्स। और टेरोपस क्या है? टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स क्या है? ये मैमल्स है। क्या है ये? मैमल्स है। कैमलिस क्या है? कैमल। एलिफेस क्या है? एलिफेंट है। बेनोप्टेरा क्या है? रूबेल है। मकाका क्या है? मंकी है। कैनिस क्या है? कुत्ता है। क्या है? कुत्ता है। कैनिस कुत्ता है भाई, कैनिस कुत्ता है। डॉग, डॉग कहते कितना बोलते रॉयल्टी फील होती है। कुत्ता बोलते अरे यार क्या नाम है कि नहीं?
कभी कुत्ते कुत्ता बोला है? देखो कितना भौंकता है वो, बोला कुत्ते कहीं के, भौंकेगा और एक बार भौंकना 2-3 बार भौंकेगा, नहीं बोलना मत मेरे से, भौंकना मत मेरे ऊपर, और भौंकेगा। कौन? कुत्ता। देखो उधर कुत्ते में लाइफ स्पैन कितनी बताई आपको? कितने में? कितना? 20 साल, 20 से 25 साल कह सकते हो, लेकिन 20 साल भी माना जाएगा, ठीक है। चलो क्रोकोडाइल में कितना लाइफ स्पैन था? 60 साल, ठीक है। ड्रोसोफिला में कितना था? ड्रोसोफिला में, ड्रोसोफिला में कितने? अरे रे रे, 2 हफ्ते, 1 से 2 वीक, लेकिन 2 हफ्ते होते हैं। कार्बस में कितना होता है? क्रो में, क्रो में, क्रो में, क्रो में 1500, 1500 साल 15 साल, 15 साल होता है क्रो में। और हॉर्स में कितना बताया था? 60, ठीक है, 60 होता है, ठीक है। और पैरट में कितना होता है? 140, कितना? 140, 140 साल होता है किसमें? पैरट में, ठीक है। किसमें होता है? पैरट में, ठीक है। तो ये कुछ बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और देखो एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या बताया था आपको? फ्रूट और सीड। अच्छा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो है, जो ओवुल क्या बनाता है और ओवरी क्या बनाता है? फ्रूट। क्या बनाता है? फ्रूट बनाता है। क्या बनाता है? फ्रूट, ठीक है, बनाएगा फ्रूट। आ जाओ आगे, फ्रूट, ठीक है। और बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बन जाए, क्या बोलेंगे इसको? पार्थेनोकार्पी, एपोमिक्सिस। क्या बोलेंगे? बिना फर्टिलाइजेशन के आगजम बन जाए फीमेल गैमेट से, पार्थेनोजेनेसिस। ये क्वेश्चन भी एक बच्चे ने पूछा था, ठीक है, कि जो पार्थेनोजेनेसिस होते हैं, जो आगजम होते हैं, उसमें क्या होते हैं? हाँ, ठीक है, छोड़ो, और जी क्वेश्चन दिमाग, मतलब ये हो गया। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? क्या बोलेंगे? तो उसमें ये ध्यान रखना आपको कि जो पार्थेनोजेनेसिस हो गया वो फीमेल गैमेट से बनता है, एक बात। और फीमेल गैमेट जितने बनेंगे सब कैसे होंगे? दिखने में एक जैसे होंगे। मार्फलर्स की जेनेटिकली कैसे होंगे? आइडेंटिकल होंगे। क्रॉसिंग ओवर होना नहीं तो कैसे होंगे? सब एक ही जैसे होते हैं, बस में। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलो आगे आते हम लोग बात में। अच्छा, मल्टी कार्पली एपोकार्पस ओवरी कहाँ मिलेगी? मल्टी कार्पली एपोकार्पस ओवरी, हाँ, माइचेलिया में। मल्टी कार्पली सिनकार्पस पेपेबर में होता है। क्या होता है? पेपेबर में होता है, बिल्कुल सही बात, पेपेबर में। और अगर एक ही प्लांट है, प्लांट कैसा है? मोनोचियस है, मेल फीमेल गैमेट जो है एक ही फ्लावर के अंदर है, तो इसमें क्या नहीं हो सकता है? एक ही फ्लावर में मेल भी और फीमेल भी, क्या नहीं हो सकता इसमें? जीनोगैमी, बिल्कुल क्या नहीं हो सकता? इसमें ऑटोगैमी भी हो सकता है और जिटनोगैमी भी हो सकता है। क्या नहीं हो सकता? जीनोगैमी। कॉमिलेना, ठीक है, कितने टाइप के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं? कॉमिलेना क्या प्रोड्यूस करता है? चैस्मोगैमस की क्लिस्टोगैमस? दोनों करता है, चैस्मोगैमस भी और क्लिस्टोगैमस। एक ही प्लांट में कि अलग अलग प्लांट में? एक ही प्लांट में, है ना। एक ही प्लांट में चैस्मोगैमस भी होते हैं और क्लिस्टोगैमस होते हैं। कौन सा ओपन होता है, कौन सा क्लोज होता है? ठीक है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ठीक। इनवेरिएबली ऑटोगैमस कहाँ पे होंगे? इनवेरिएबली ऑटोगैमस, मतलब ऑटोगैमस होगा क्यों? क्लिस्टोगैमस कौन हो जाएगा? क्लिस्टोगैमस। यहाँ देखो, चैस्मोगैमस फ्लावर ऊपर और क्लिस्टोगैमस फ्लावर नीचे। तो एक ही प्लांट है, ध्यान रखिएगा, चैस्मोगैमस ऊपर, क्लिस्टोगैमस नीचे। दो टाइप के यहाँ पे दिए गए हैं। कुछ माया? वाटर लिली में पॉलिनेशन किससे होता है? बोलो, किससे? एयर से। और कोई बताओ? वाटर लिली है क्या मनोगढ़? पॉलिनेशन किससे होता है ये पूछ रहे हैं? विंडेड वाटर से? अरे वाटर लिली है तो किससे होगा? वाटर से होगा। वाटर हाइसिंथ तो किससे होगा? वाटर से होगा, है कि नहीं? ये तो होगा। अरे हाँ, इससे नहीं होगा। वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ में किससे होता है? इंसेक्ट से होगा या तो एयर से होगा।
ये नहीं कि वाटर ले ली तो वाटर कर दो, वाटर हाइसिन तो वाटर कर दो, नहीं, इंसेक्ट होगा और विंड से होगा, गड़बड़ मत कर देना फिर पाप पड़ेगा। ठीक मैं, ठीक है। और देखो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक, चलो इसके बाद हमने जो आपको टॉपिक में कराया था, और वो उसमें कुछ विंड पॉइंटेड फ्लावर थे और कुछ कैसे थे, कैसे थे, एनिमल, है ना, यानी कह सकते थे यहाँ पे एक बायोटिक होते हैं। बायोटिक से क्या बताया था हमने, एनिमल से, एनिमल से, और एनिमल किससे, इंसेक्ट से, और इंसेक्ट होता है किससे, हनी बीज, किससे, हनी बीज यहाँ पे होता है। ठीक है, चलो कुछ पुराने क्वेश्चन जो आपको याद होंगे, जैसे मैंने बताया था हमने आपको एल्गी के बारे में, जैसे मैंने बताया था कैरागिन कहाँ से निकालते हैं, कैरागिन कहाँ से निकालते हैं, रेड एल्गी से, कौन से एल्गी से, रेड एल्गी से। और एल्जिन कहाँ से निकालते हैं बच्चे, हाँ, एल्जिन, एल्जिन ग्रीन एल्गी, पढ़ते नहीं हो तुम लोग, हाँ, ब्राउन एल्गी, बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ निकालेंगे, ब्राउन एल्गी से बच्चे। अगार अगार कहाँ से निकालेंगे, अगार अगार, रेड एल्गी कहाँ निकालेंगे, रेड एल्गी से निकालते हैं। ठीक है, और क्लेमाटोमोनास कौन सी एल्गी बताओ, कौन सा, स्पारोगारा, क्लेमाटोमोनास, वालवॉक्स, फ्यूकस, ब्राउन एल्गी, डिक्टोटा, ब्राउन एल्गी, कौन सा है, ब्राउन एल्गी, डिक्टोटा राउंड। और पॉलीसाइफोनिया कौन सी बताओ, हाँ, पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गी। ठीक है, ग्रेसिलेरिया, सिलेडियम, रेड एल्गी होती है, कौन सी होती है, रेड एल्गी होता है। अच्छा इधर साफ इधर आ रहा है, गुड, रेड एल्गी होता है, बिल्कुल। अच्छा कौन कौन से आउटब्रीडिंग डिवाइस बताया था आपको, चार बताए थे, पांच, पहला बताओ, नो सिंक्रोनाइजेशन, मेल अलग और फीमेल अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो। दूसरा क्या बताया था, डिफरेंट पोजीशन। ठीक, तीसरा क्या बताया, सेल्फ इंकेबिलिटी, अपने आप को अयोग्य घोषित कर ले। चौथा क्या बताया, यूनिसेक्सुअलिटी, फ्लावर अगर यूनिसेक्सुअल है तो कभी बायसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये थे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, बात में कुछ, ठीक है। और आउटब्रीडिंग डिवाइसेस करने के लिए इनब्रीडिंग को रोकना पड़ता है। ठीक है, तो हमने क्या बताया था कि जो इसमें क्या करेंगे, बैगिंग करेंगे बायसेक्सुअल फ्लावर में, इमेस्कुलेशन करेंगे, दोनों करेंगे, लेकिन यूनिसेक्सुअल फ्लावर तो सिर्फ बैगिंग करेंगे। इमेस्कुलेशन फ्लावर में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, बैगिंग करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यहाँ पे देखो, जो पॉलन ट्यूब आता है उसमें मेल गैमेट आता है कि वेजिटेटिव न्यूक्लियस, दोनों, मेल गैमेट भी आता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, दोनों जो है यहाँ पे एंटर करते हैं। कहाँ पे, और कितने मेल गैमेट, दो की तीन, दो मेल गैमेट और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ये इंटर करता है कहाँ पे, सिनर्जिड में, कहाँ पे, सिनर्जिड में। ठीक, अब आ जाओ इसके आगे, ये देखो, आई होप मैंने एम्ब्रियो तक करा दिया था आपको ना, ये हो गया था पूरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ये देखो यहाँ तक करवाया था ना। ठीक है, देखो, और हमने बताया था यहाँ पे इसको क्या बोलते थे हम लोग, जायगोट, क्या बोलेंगे, ये क्या था, प्रो एम्ब्रियो, ये क्या था, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ये क्या था, हार्ट से एम्ब्रियो, ये क्या था, यहाँ देखो ये बी मैच्योर, बिल्कुल क्या बोलेंगे, मैच्योर। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर, सही है। चलो आ जाओ फिर फटाफट, देखो देखो बच्चे, करेंगे फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन। जब डबल फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो इवेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, फिर क्या होता है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, मैचुरेशन ऑफ ओवुल, तो ओवुल जो है क्या बना लेता है बच्चे, सीड, ओरी क्या बना लेती है, फर्टिलाइजेशन के पहले की बाद में, बाद में, और इन सबको मिला के बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, बात में कुछ, तो कह रहे हैं कि यही सब इसको बोलते हैं यहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि ये सब फर्टिलाइजेशन के बाद की घटना है। क्या, एम्ब्रियो बनना, सीड बनना, फ्रूट बनना है, ये फर्टिलाइजेशन पहले नहीं बनती। उसमें अगला देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंडोस्पर्म में। कोई बच्चा पूछ रहा है इसकी प्लाइडी क्या होती है, तो प्लाइडी क्या होगी, ये ट्रिप्लाइड होता है। कैसे होता है,
पहले तो ये नोट कर लो कि 3n होता है, ट्रिप्लाइड होता है। कैसा होता है? ट्रिप्लाइड। जिम्नोस्पर्म होगा हेप्लाइड और यहाँ होता है ट्रिप्लाइड। जिम्नोम होगा कैसा होगा? n होगा क्या? इंडोस्पर्म, क्योंकि यहाँ फर्टिलाइजेशन के पहले बनता है। तो जिम्नोस्पर्म में कैसा होगा? n। क्लियर है? ओके। तो जिम्नोस्पर्म कैसा होगा? एप्लाइड क्या? इंडोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म कैसा होगा? ट्रिप्लाइड, ऐसे 3n। फिर इंडोस्पर्म डेवलप प्रोसेस प्रोसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। क्या करें देखो, कह रहे हैं कि जब इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो जाता है प्रोसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, तब एम्ब्रियो को डेवलपमेंट होता है। कुछ में आया? तो पहले इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, फिर किसका? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। ठीक, आगे देखो। द प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल डिवाइड रिपीटेडली एंड फॉर्म ए ट्रिप्लाइड इंडोस्पर्म। और ये क्या बनाता है? ट्रिप्लाइड इंडोस्पर्म बनाता है। देखो, तो कह रहे हैं प्राइमरी इंडोस्पर्म जो सेल होता है इसको बोला था PEC। ठीक है, तो इससे क्या बनता है देखो, तो कह रहे हैं यहाँ पे जो प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल होता है, ठीक है, और उससे बनता है क्या? देखो, इंडोस्पर्म बनता है। क्या बनता है? इंडोस्पर्म। ठीक, तो प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल से बनता है हमारा क्या? इंडोस्पर्म। इसको खासतौर पे ध्यान रखिएगा। देखो, तो जो एंजियोस्पर्म का जो इंडोस्पर्म कैसा है? वो ट्रिप्लाइड, जबकि जो जिम्नोस्पर्म कैसा है? एप्लाइड। कैसा है? एप्लाइड। ये तो फिर से आगे उसमें कौन सा नंबर में था? 15। 15 पेज नंबर था ना? देखने दो, आने दो। ठीक है, देखो 32, 33, 33 हो गया यहाँ पे। ये थे, देखो ये हम लोग बात कर चुके थे यहाँ पे इंडोस्पर्म की। ठीक है, फॉर्म ट्रिप्लाइड इंडोस्पर्म टिश्यू। ठीक है, देखो यहाँ पे ये है। तो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं इंडोस्पर्म, और इंडोस्पर्म में जो बताया था हमने, जिम्नोस्पर्म में कैसा होता है? एप्लाइड डिप्लाइड है? कैसा? एप्लाइड होता है। और एंजियोस्पर्म में, फ्लावरिंग प्लांट में, अरे जो एंजियोस्पर्म में तो क्या है? फ्लावरिंग प्लांट। यहाँ देखो, कह रहे हैं इंडोस्पर्म जो है द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल। किसमें? किसकी बात कर रहे हैं? इंडोस्पर्म की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं इंडोस्पर्म में बहुत सारा खाना रहता है, जैसे आप जाते हो टिफिन लेके जाते हो, वैसे ये जो है टिफिन लेके जाता है, उसका नाम क्या है? इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म रहे क्या? खाना। क्या रहेगा? खाना भरा रहेगा यहाँ पे। देखो, एंड आर यूज फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होते हैं उसका न्यूट्रिशन का काम करता है। ठीक है, इसलिए पहले इंडोस्पर्म पहले बना लिया गया था, एम्ब्रियो बाद बनाया गया था, क्योंकि जैसे बनेगा तो खाना मांगेगा, खाना रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए पहले इससे बना लिया था। देखो आगे, इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंडोस्पर्म डेवलपमेंट द पेन अंडरगोज सक्सेसिव। जो पेन होता है, मतलब पेन बोलते हो, पेन क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये कह रहे हैं कि ज्यादातर यही देखा गया यहाँ पे कि जो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है, यही चल के आगे जो है वो मैच्योर इंडोस्पर्म में काउंट हो जाता है। और इंडोस्पर्म बताया था यहाँ पे दो टाइप बताया था हमने, एक होता है सेलुलर, दूसरा होता है कौन सा? लिक्विड। कौन सा होता है? लिक्विड ना, सेलुलर होता है और दूसरा क्या होता है? लिक्विड होता है। ठीक है, देखो कह रहे कि प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है वो सक्सेसिव क्या करेगा? न्यूक्लियर डिवीजन होता है। क्या करेगा? न्यूक्लियर डिवीजन। और उससे क्या होता है? फ्री न्यूक्लियस बनते हैं। क्या बनते हैं? फ्री न्यूक्लियस बनते हैं, मतलब बहुत सारे इसमें न्यूक्लियस होते हैं। एंड दिस स्टेज ऑफ इंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड द प्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। याद करिए, मैंने बताया था अभी पीछे, प्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म मतलब न्यूक्लियस तो डिवाइड करेगा लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करेगा। हम लोग पढ़ा बता रहे थे क्या? मेगास्पोर फॉर्मेशन, एम्ब्रियो से बना रहे थे, हमने तो बताया था यहाँ पे कि 4 बनेंगे मेगास्पोर, 4 में से 3 डिजेनेट कर जाएगा, तो एक में क्या होगा? प्री न्यूक्लियर डिवीजन न्यूक्लियस का,
न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 8 ही रहता है ब्रेक लगा दिया, ठीक है, 8 ही रहता है। तो ये हम लोग बात करें, आप देखो उसी बात करें, देखो तो यहाँ पे ये कह रहे हैं, देखो कह रहे कि द पेन अंडरगोस सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन टू गिव टू द फ्री न्यूक्लियाई। इससे बहुत से न्यूक्लियस होते हैं यहाँ पे। दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सब्सिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन अकर, इसके बाद सेल वॉल फॉर्मेशन होता है। आपको याद करिए यहाँ पे जो एम्ब्रियो सैक था, जो एम्ब्रियो सैक था कितने सेल थे, कितने न्यूक्लियस थे? 7 सेल और 8 न्यूक्लियस। इसमें कितने ऐसे सेल थे जिनके ऊपर सेल वॉल की स्ट्रक्चर थी? जो बताएगा उसको आइसक्रीम। वनीला वाला, वनीला, वनीला स्ट्रॉबेरी, कोई भी। कितने ऐसे सेल थे जिसपे सेल वॉल का फॉर्मेशन था? बुक बिना देखे हुए बताना है, बताओ जल्दी बताओ। तो मार्क कराया था, मान लो एग्जाम में आए तो क्या करोगे? 6 सेल में 6 सेल होते हैं जिनमें सेल वॉल बनता है। समझ आया? अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा इसमें, और दिमाग चक्कर चक्कर चक्रिया जाएगा। समझ में? ये नहीं करना है। समझ कुछ? देखो तो कितने सेल में न्यूक्लियर वो सेल वॉल होता है, ठीक है, तो 7 सेल और 8 न्यूक्लियट होता है। तो न्यूक्लियस तो 8 है, सेल तो 7 है, लेकिन सेल वॉल सिर्फ 6 में होता है। मजेदार क्वेश्चन है कि नहीं? देखो आगे कह रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे पेन जो है गायब हो गया है, बेचारा क्या करता है? मेड इन इंडिया है, कैसा इंडिया है? देखो कह रहे हैं यहाँ देखो, पेन द पेन अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन टू गिव राइज टू द प्री न्यूक्लियर। दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड द प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सबसेक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन अकर्स एंड द एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर। कह रहे हैं उसके बाद सेल वॉल बनेगा और तरीके से एंडोस्पर्म कैसा जाता है? सेलुलर। कैसा जाएगा? सेलुलर। जो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा हार्ड होता है। कैसा होगा? हार्ड होगा। देखो यहाँ पे जैसे जो गरी वाला पर्सन होता है, गरी, तो गरी में आपने देखा होगा, एक तो पानी पीते हो इससे लगा, दूसरा क्या होता है उसमें व्हाइट व्हाइट करने होता है तो खाने के लिए यूज करते हैं। तो जो लिक्विड वाला पानी होता है हम पीते हो, क्या होता है? वो भी एंडोस्पर्म ही होता है। और कौन सा? लिक्विड एंडोस्पर्म। क्या बोलेंगे? लिक्विड एंडोस्पर्म। और जो गरी होता है जो हम लोग खाते हैं कच्ची नारियल वाला, वो कौन सा होता है? सेलुलर। वो सेलुलर एंडोस्पर्म। तो उसी बात में देखो, एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर, द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म बिफोर सेलुलाइजेशन वेरीज ग्रेटली। ये जो फ्री न्यूक्लियस होते हैं उसके नंबर जो है ये अलग अलग होते हैं। क्या होता है? नंबर जो है इसमें अलग अलग होते हैं। देखो दूसरी बात करें कि एंड द एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर, द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म बिफोर सेलुलाइजेशन वेरीज ग्रेटली। अब देखो क्या क्या एग्जांपल देखो, मार्क करो इसको। कोकोनट वाटर, मार्क करो, फ्रॉम टेंडर कोकोनट, कच्चा नारियल। पानी कहाँ होगा? कच्चे में कि पके में? कच्चे नारियल में, ठीक है। तो कोकोनट जो वाटर होता है, फ्रॉम टेंडर कोकोनट, कच्चे नारियल में, दैट यू आर फेमिलियर विद दिस, नथिंग बट ए फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो कच्चे नारियल में बच्चे जो आपका होता है क्या? पानी, वो क्या होता है? लिक्विड एंडोस्पर्म होता है। क्या होता है? लिक्विड एंडोस्पर्म होता है। क्या होता है? लिक्विड एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा लिक्विड एंडोस्पर्म, ठीक। देखो यहाँ पे दूसरी बात करें यहाँ पे, बट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियर, उसको लिक्विड एंडोस्पर्म बोलते हैं, ठीक है। कोकोनट का क्या होता है? यहाँ पे लिख लो चाहे लिक्विड एंडोस्पर्म। फ्रॉम टेंडर कोकोनट दैट यू आर फेमिलियर विद इट इज नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। यहाँ ऊपर लिख लो लिक्विड एंडोस्पर्म। पानी से पुकने लगा क्या आपसे? भूखा है? क्यों? क्यों नहीं लिए? घर जाओ कल लेके आओ, घर पे है क्या? लेके क्यों नहीं आए थे? भूल गए थे? घर चले जाओ, बुक तो लेके आओ यार। बिना बुक कैसे पढ़ोगे? बिना बुक के कैसे पढ़ो बच्चे? देखो इधर एग्जाम आने में तुम लोग पास बुक नहीं है। अभी यहाँ पे देखो क्या कर, देखो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, क्या नाम इसका? लिक्विड एंडोस्पर्म मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियर एंड सराउंडिंग व्हाइट कर्नेल। गरी देखा है कैसा होता है ऊपर से? देखा तो होगा ही, कभी देखा है? खाया है? नहीं खाया? खाया है? तो ये काम करो, खाओ पढ़ो मत। नहीं देखो यहाँ जो होता है व्हाइट व्हाइट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेलुलर एंडोस्पर्म। क्या ये? सेलुलर एंडोस्पर्म। गरी वाला पोर्शन सेलुलर एंडोस्पर्म हो गया। ठेले वाले लोग बेचते रहते हैं, नहीं, सेलुलर एंडोस्पर्म। देखो आगे देखो, तो दो टाइप के एंडोस्पर्म हुआ, एक होगा लिक्विड एंडोस्पर्म जो पानी जैसा होता है, और एक होता है गरी वाला पोर्शन बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। क्या बोलेंगे? सेलुलर एंडोस्पर्म। क्लियर है? आगे आ जाओ। देखो आ तो गए भैया,
जाना, गायब मत हो जाना, तुम तो गायब हो जाते हो यार, क्या बीमारी हो गई इसमें, पेंसिल ही गायब हो जाता है। देखो खैर ये हो गया हमारा सेलुलर एंडोस्पर्म। क्लियर। एंडोस्पर्म में आदर भी कंप्लीट। अब देखो क्या है, अब क्योंकि एंडोस्पर्म तो बनेगा बनेगा, पता ही है आपको, हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। मतलब हम लोग बात सिर्फ किसकी करेंगे, प्लांट की। कौन सा, फ्लावरिंग प्लांट। कौन सा, फ्लावरिंग प्लांट। देखो तो उसने कह रहे हैं कि यहाँ पे इसमें एंडोस्पर्म बनेंगे और दो टाइप हो सकता है। देखो हो सकता है कि एंडोस्पर्म को पूरा पूरा कंज्यूम कर लिया जाए, पूरा पूरा खा लिया जाए। कौन खाएगा, एम्ब्रियो खाएगा। भाई एंडोस्पर्म किस लिए बनाया गया था, एम्ब्रियो के लिए, न्यूट्रिशन था। तो हो सकता है कि मान लो एम्ब्रियो भुक्कड़ टाइप का होगा तो पूरा खा जाएगा, है कि नहीं, कैसा। अगर वो एम्ब्रियो भुक्कड़ टाइप का हो तो पूरा पूरा एम्ब्रियो खा जाएगा, सॉरी एंडोस्पर्म खा जाएगा, तो एंडोस्पर्म बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा। जब एंडोस्पर्म नहीं बचेगा इसको बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक। क्या बोलेंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक जो होते हैं डाइकॉट प्लांट। कौन से, डाइकॉट प्लांट। कुछ पाए। और कुछ ऐसे सीड होते हैं जिसमें जो तो एम्ब्रियो होता है वो भुक्कड़ टाइप का नहीं होता है। कैसा, भुक्कड़ टाइप का नहीं होता है, थोड़ा सा खा के बस छोड़ो यार, कौन खाएगा। तो इसमें एंडोस्पर्म बचा रह जाता है और उसको क्या बोलेंगे, एंडोस्पर्मिक सीड। क्या बोलेंगे, तो सीड दो टाइप के हो गए, एक एंडोस्पर्मिक, दूसरा नॉन एंडोस्पर्मिक। तो नॉन एंडोस्पर्मिक मतलब ये होता है कि वहां पे एंडोस्पर्म को पूरा पूरा खा लिया गया है, बचा नहीं बचा, उसको बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक। और एंडोस्पर्मिक सीड में एंडोस्पर्म बचा रह जाएगा, ठीक है, इसलिए इसको बोलेंगे एंडोस्पर्मिक सीड। नॉन एंडोस्पर्मिक कहाँ मिलेगा, डाइकॉट में, एंडोस्पर्मिक मोनोकॉट में, है कि नहीं। देखो यानी कि एंडोस्पर्म में आदर भी कम्युनिटी कंज्यूम बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। मार्क करो यहाँ से, यहाँ से मार्क करो। एंडोस्पर्म में आदर भी कम्युनिटी कंज्यूम बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, इसको बोलते हैं प्री ग्राउंड नट और बीन्स। सारे कैसे हैं, डाइकॉट है। तो डाइकॉट में एंडोस्पर्म को पूरा पूरा खा लिया जाता है, डाइकॉट में एंडोस्पर्म को पूरा पूरा खा लिया जाता है। देखो यहाँ पे इससे कि मटर हो गया, मूंगफली हो गया और बीन्स हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग सेम। क्या बोलेंगे, सेम। क्या बोलेंगे, सेम। क्लियर। देखो आगे दूसरी बात करें यहाँ पे, देखो हाँ, बिफोर सीड मैचुरेशन और इट में परसिस्ट इन द मैच्योर सीड, या हो सकता है कि मैच्योर सीड में पड़ा भी रहे, जैसे कैस्टर में, जैसे कोकोनट में। मार्क करो, कैस्टर में और कोकोनट में ये पड़ा रहता है, कौन, एंडोस्पर्म पाया जाता है। कोकोनट में आप खाते भी हो, कौन सा, सेलुलर की लिक्विड, दोनों भाई। पानी पीते हैं, गरी खाते हैं, है कि नहीं। और हम लोग कहाँ छोड़ने वाले, देखो तो कह रहे हैं यहाँ पे कैस्टर और सीड याद, कोकोनट याद रखिएगा, इसमें जो है आपका एंडोस्पर्म पाया जाता है, देखिए। एंड बी यूज्ड ऑफ ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन। करें स्प्लिट ओपन सम सीड ऑफ कैस्टर, पीस, बीन्स, ग्राउंडनट, फ्रूट ऑफ कोकोनट एंड लुक फॉर द एंडोस्पर्म इन द ईच केस। फाइंड आउट वेदर एंडोस्पर्म इज परसिस्टेंट इन सीरियस विथ राइस एंड मेज। करें कि क्या व्हीट में, राइस में, मेज में एंडोस्पर्म पाया जाता है, तो बिल्कुल लिखो यस। जो हम लोग आटा रोटी बनाते हैं क्या होता है, एंडोस्पर्म ही तो है। क्या है, एंडोस्पर्म है। तो चावल जिसकी बिरयानी बनाते हैं या खिचड़ी बनाते हैं, जिसकी पुलाव बनाते हैं, वो क्या है, एंडोस्पर्म है बच्चे, एंडोस्पर्म ही खाते हैं हम लोग। पास में। चलो आगे देखो, ये एंडोस्पर्म खत्म हो गया। अब मतलब अगर पास क्या है, देखो एम्ब्रियो। क्या है, एम्ब्रियो की बात करें, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनता है, जायगोट। जायगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो किस में आता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। अब यहाँ देखो क्या है, एम्ब्रियो। अगर हम एम्ब्रियो की बात करते हैं यहाँ पे, एम्ब्रियो में क्या क्या पॉइंट हमने बताया था आपको, देखो कह रहे कि एम्ब्रियो डेवलप एट द माइक्रोपाइलर एंड। कहाँ बनेगा ये, माइक्रोपाइलर एंड पे। क्यों ऐसा है, क्योंकि माइक्रोपाइलर एंड पे क्या पाया था, हाँ, एग सेल। बिल्कुल सही बात। क्या मिलेगा, एग सेल। वही फर्टिलाइजेशन हुआ, वही जायगोट बन गया, वही एम्ब्रियो बन गया। कह रहे एम्ब्रियो डेवलपमेंट एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर जायगोट इज सिचुएटेड। मोस्ट जायगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म पार्ट। मतलब ये जायगोट डिवीजन तब होता है जब एंडोस्पर्म इसमें बन जाते हैं। तो करते हैं, एंडोस्पर्म पहले बनता है जायगोट, तो एम्ब्रियो बाद में बनता है। देखो एंड दिस इज एन एडेप्टेशन। और ये क्या है, एडेप्टेशन प्रोवाइड एश्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। इससे इस बात की वो हो जाएगी, हाँ भाई ठीक है, अब एम्ब्रियो बनाने के पहले से पहले नाश्ते का इंतजाम कर लिया जाएगा। नहीं घर में कोई आ गया मेहमान, ठीक है, और वैसे फोन कर ही देते हैं कि भाई ऐसा है कि हम कल रात में पहुंच जाएंगे, कि कल शाम दोपहर में ट्रेन है, पहुंच जाएंगे, ठीक है, बुआ हो मौसी है कि नहीं, है क्या, आगे समझ नहीं लीजिए। देखो इधर तो होता क्या है, इसका मतलब क्या है, वो इनडायरेक्टली क्या बता रहे हैं फोन करके,
खाने के लिए रखो मेरे लिए, ठीक है। हाँ, खाने के लिए हमारे लिए रखिए, अदरवाइज हम नहीं आएंगे, ठीक। देखो, हाँ, और क्या, खाना आना कैंसिल, क्योंकि जहाँ खाना नहीं वहाँ आना नहीं, जाना नहीं है। हाँ, आना नहीं है, देखो तो पूरा नक्शे बदल दिए यहाँ पे, देखो। तो हम लोग बात करें यहाँ पे, तो क्या होगा, फिर वो लोग जो है अपने खाने का अरेंजमेंट कर देते हैं, तब जाके मेहमान लोग पहुंचते हैं। ये थोड़ी ना होता है कि मेहमान पहुंच गए वहाँ पे, फिर वहाँ पे भेज रहे हैं अपने छोटू को, जाओ कुछ ले आओ बनाने के लिए, खाया जाए, बनाया जाए। पता लगा जब आ गए 12 घंटे बाद खाना बन रहा है, तब तक वो उनका हाल बेहाल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, खाना रेडी करके रख दिया जाएगा, जैसे आएंगे ठीक है, आओ फटाफट उनको खाना खिला दिया जाएगा। वही करें यहाँ पे, तो सबसे पहले खाने का अरेंजमेंट होगा, मतलब इंडोस्पर्म का अरेंजमेंट किया जाएगा, बाद में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। उसमें मैं नहीं है, देखो आगे दूसरी बात करें, आप देखो कह रहे हैं कि हाँ, मोस्ट जायगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्म, दिस इज एन एडेप्टेशन टू प्रोवाइड एसिड न्यूट्रिएंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, दो द सीड डिफर ग्रेटली, अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, देखो एम्ब्रियोजेनी, क्या बनेंगे, एम्ब्रियोजेनी आर सिमिलर इन बोथ मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट। मतलब शुरुआत की जो स्टेजेस हैं, चाहे मोनोकॉट प्लांट हो चाहे डाइकॉट प्लांट हो, दोनों सब में सेम होता है। शुरुआत की स्टेज क्या है, सेम है। कुछ जगह यहाँ डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, देखो कह रहे कि हाँ, इन डाइकॉट जायगोट गिव राइज टू द प्रोएम्ब्रियन। जायगोट से क्या बनता है याद करो, क्या वहां दिया गया था, नहीं दिया गया। देखो ये देखो, जायगोट से क्या बनता है, प्रोएम्ब्रियो। यहाँ दिया नहीं, लेकिन वहां पे दिया गया है, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद वाला दिया गया, देखो जायगोट से बनेगा प्रो एम्ब्रियो। देखो देखो, हाँ, कैन जायगोट गिव राइज टू द प्रो एम्ब्रियो एंड सब्सिक्वेंटली उसके बाद टू द ग्लोबुलर या हार्ट शेप, और उसके बाद क्या बनता है, मैच्योर एम्ब्रियो। तो प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो और मैच्योर एम्ब्रियो, और ये पूरा जो है स्टडी स्टेप बाय स्टेप आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। देखो टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ, ये जो डाइकॉट एम्ब्रियो होती है इसमें क्या क्या पाया जाता है, क्या पाया, देखो एम्ब्रियोनल एक्सिस, क्या मिलेगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस, और साथ साथ में दो कोटिडन होते हैं, क्या होंगे, दो कोटिडन होंगे। नाम क्या है, डाइकॉट, डाई मतलब दो, दो कॉटलेडन होंगे, और बीच में एक एम्ब्रियोनल एक्सिस पाई जाएगी। उसी एम्ब्रियोनल एक्सिस के दाएं बाएं होते हैं, है कि नहीं। देखो कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कोटिडन, द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, करें जो एम्ब्रियोनल एक्सिस जो है अबव द लेवल ऑफ कोटिडन इज कॉल्ड एपिकोटिल। तो करें कोटिडन के जो ऊपर होगा उसको बोलेंगे एपिकोटिल, तो कोटिडन के नीचे होगा उसको बोलेंगे क्या, कह रहे हैं आगे देखो हाइपोकोटिल, क्या बोलेंगे, हाइपोकोटिल। एपिकोटिल हो गया, विच टर्मिनेट विद द प्लूमिल, और जो ये एपिकोटिल होता है वो आगे तो क्या बना देता है, प्लूमिल, क्या बनाएगा, प्लूमिल और स्टेम अप, वही प्लूमिल करके क्या बनाता है आगे चल के, सूट। भाई जो सीड होता है, सीड जमनेट करता है तो क्या निकलता है, प्लूमिल और रेडिकिल, रेडिकिल रूट बनाता है, प्लूमिल फ्रूट बनाता है। उसी बात तो कर रहे हैं। देखो लेवल ऑफ कोटिडन इज द एपिकोटिल which terminate with the plumule or stem tip, the cylindrical portion below the level of cotyledon, जो नीचे होता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, hypocotyl, that terminate in its lower end in the radicle और root tip। तो कह रहे हैं ये hypocotyl कहाँ जाता है, लोअर एंड तरफ होता है, और ये क्या बनाता है, देखो रेडिकल, यही बनाता है रूट टिप, क्या बनाएगा, रूट टिप। और रूट टिप जो होता है वो रूट कैप से कवर्ड होता है, मैंने आज ही बताया बस में, रूट कैप। और रूट कैप क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, ताकि जो कंकड़ पत्थर होते हैं उनसे वो डैमेज होने से बचाता है। तो कहने मतलब ये है कि बीच में देखो, इधर देखो, देखो बीच में ऐसे है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है मान लो ऐसे, इसके ऊपर ऐसे होगा तो एपिकोटिल, और नीचे होगा तो ऊपर होगा तो नीचे होगा तो हाइपोकोटिल। ये क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस, एपिकोटिल, हाइपोकोटिल, एम्ब्रियोनल एक्सिस। और एपिकोटिल जो ऊपर तरफ ये क्या बनाएगा, प्लूमिल, हाइपोकोटिल जो नीचे तरफ क्या बनाएगा, रेडिकल। समझ ऐसे फिगर बना सकते हो, चक्कर ये है कि चल नहीं रहा है, कैसे बनाए हम, एक पेंसिल नहीं चल रहा है यार मेरा, मैं तो इसलिए परेशान हूँ। समझ गया ना मैं क्या कर रहा हूँ। आप एक फिगर ऐसे बना लो, ऐसे डंडी लगा के, ठीक, इसको लिख लो एम्ब्रियोनल एक्सिस, इसके ऊपर देखो ऐसे लिख, ऐसे उसको लिख लो कौन, एपिकोटिल, उसके बाद नीचे लिखो ऐसे बना लो, इसको बोलेंगे हाइपोकोटिल। और एपिकोटिल जब लिखो उसके ऊपर एक लाइन और मार लेना ऊपर, वो क्या हो जाएगा, उसको बोलेंगे प्लूमिल।
और नीचे जब नीचे वाली जो हाइपोकॉटिल उसके नीचे एक लाइन और बना उसको बोलेंगे हम लोग क्या, लुमेल, और ये रेडिकल। समझ में आ गया? समझ में आया नहीं आया? नॉर्थवर्ड्स। ओके बच्चे, तो ये हम लोग बात करें यहाँ पे। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है? कोई दिक्कत? समझ में आया? क्या आया? क्या आया? ये क्या है? ये क्या है? हाँ, ये क्या है? उसके ऊपर, ठीक है। ये क्या है? इसके नीचे। गुड, क्या बात है, मतलब इमेजिन कर दिए तो लिखा रहा है, हमारा पेन भी खर्च नहीं होगा और आपको हवा में से बता देंगे, लगा देंगे पूरा कंपाउंड। सही है ना? यहाँ क्या बना है? ऐसे दिख रहा है? अरे देखो, ये ठीक है। अरे अरे, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? इसके ऊपर क्या है? उसके इसे इसे क्या है? ये क्या है? देखो यहाँ पे, समझ गया? देखो कह रहे हैं यहाँ पे रूट कैप की बात करें, क्या करें? रूट कैप। देखो एम्ब्रियो ऑफ मोनोकॉटिलिडन पोजेस ओनली वन कॉर्डन। जो मोनोकाट होगा तो एक कॉर्डन होगा, तो डाइकाट होगा तो दो कॉर्डन होंगे, डाइकाट होगा तो दो कॉर्डन होगा। देखो कह रहे हैं कि इन द गैसेस ग्रासेस फैमिली, ग्रास समझते हो? ग्रास फैमिली नीचे लिख लो ग्रेमनी, ग्रास फैमिली के नीचे लिख लो ग्रेमनी या पोएसी, टिटिकम एस्टिवम का फैमिली बताओ। पोएसी, POACAE, पोएसी, GRAMINAE, ग्रेमनी। पोएसी बोलिए या ग्रेमनी बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है। समझ गए? अमनींद्र, आदित्य, देख बिना देखे बता रहे तुम लोग कहाँ बैठे हो। ये हमारा सेंस है ना कुछ। अब इधर आ जाओ, देखो क्लियर हुआ? तो अब देखो ये हम लोग क्या पढ़ रहे थे, डाइकॉट की मोनोकॉट? डाइकॉट। अब देखते हैं मोनोकॉट। देखो क्या है, अरे एम्ब्रियो ऑफ मोनोकॉटिलिडन पोजेस ओनली वन कॉर्डन इन द ग्रास फैमिली, मतलब पोएसी या ग्रेमनी। सबकी बात कर रहे हैं। सारे अनाज वाले जो रखे जाते हैं, कहाँ रखे जाते हैं? इसमें रखे जाते हैं। किसमें? ग्रेमनी में। चावल, गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, और क्या बचा? गन्ना, ना सारे सील वाले इसी में रखा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ गब्बर क्या मांगता है? गब्बर, गब्बर ने सांबा, बाजरा, हरिया। क्या हरिया क्या लेके आया है? तो क्या बता, सरकार बाजरा लेके आया हूँ। इतना कम लेके आया, फिर उसको जानते हो लाश से मारता है। पता नहीं? पता नहीं? देखा मूवी? नहीं देखी? क्या देखा यार, मूवी नहीं देखी? क्या देखा? देखो बात ही बेकार है। हमने कब मना किया? ये देखो, हमने कब मना किया? अरे यार ये पहले की बात कर रहे हैं, जब हाई स्कूल में रहे होगे तब तो देखे होगे। नहीं देखा? इस क्लास में रहोगे तब तो देखे होगे। गब्बर, शोले, देखो इसने भी देखा, शोले में वो इसने भी देखा है कि नहीं? शोले कह रहे मूवी का नाम क्या है? शोले। बच्चे बच्चे जानते, देखो नहीं देखा? देखो देखा है, तुमने देखा है? देखो देखो कह रहे हैं आप, देखो इन द ग्रास फैमिली, ध्यान दो इधर। कह रहे हैं कि जो मोनोकाट होगा उसमें एक ही कॉर्डन होगा और इसका नाम थोड़ा सा बदल जाता है। देखो देखो यहाँ पे, इन द ग्रास फैमिली द कॉर्डन इज कॉल्ड द स्कूटुलम। मार्क इंपॉर्टेंट है, ग्रास फैमिली में इसी का नाम बदल जाता है। तोड़ दो इसको, इसी बोलते हैं स्कूटुलम। क्या बोलते हैं? जैसे गांव में जो क्या नाम है, तोड़ दो उसको। गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए। गांव में ठेले पे लगा रहता है मक्का, तो गांव में लोग क्या कहते हैं? हमको भुट्टा दे दो। वही शहर में आते हैं, जब जाते हैं मल्टीप्लेक्स में, कहते हैं हमें पॉपकॉर्न दे दो। तो 10 रुपए वाली चीज वो किसमें बेचते हैं? 200 रुपए में, है कि नहीं? लूट के चले जाते हैं, है कि नहीं? ये होता है। खैर तो चीज वही, नाम बदल गया है, बस ना कुछ ध्यान रखना। देखो वैसे यहाँ पे मोनोकाट में है तो कॉरिडोर, लेकिन नाम बदल गया। क्या नाम है? स्कूटुलम। और स्कूटुलम पूछा जाता है कैसा शेप होता है, तो ये सील्ड शेप होता है, राजाओं के मुकुट जैसा। राजा देखा है कभी? कहाँ देखा होगा तुमने? राजाओं कहाँ देख लिया है?
देखो, हाँ, अब मैं बना नहीं सकता हूँ, लेकिन समझ लो इशारे, ये ऐसे ऐसे कहाँ होता है, जैसे महारानी यही थी, ऐसे कहाँ होता है, ये देखो ऐसे और ऐसे, ठीक, मुकुट होता, समझ गए, इशारे समझ लो। देखो कह रहे हैं स्कुटुलम दैट इज सिचुएटेड टुवर्ड वन साइड, ये लेटरल साइड पे होता है, देखो ऐसे, ये है, ये लेटरल साइड, ये क्या है स्कुटुलम, क्या ये स्कुटुलम, लेटरल यही तो हुआ, ये स्कुटुलम, लेकिन एक साइड स्कुटुलम, एक साइड और होता है, इसका नाम है एपीब्लास्ट, नहीं समझ में आया, ये स्कुटुलम और ये क्या है एपीब्लास्ट, क्या ये एपीब्लास्ट, ठीक है, यानी राइट साइड पे स्कुटुलम, लेफ्ट साइड पे एपीब्लास्ट, कुछ मास में वही कर, देखो तो स्कुटुलम की जो पोजीशन होती है सिचुएटेड टुवर्ड द वन साइड, कौन सा साइड, लेटरल साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, आप ऐसे फिगर में देखो, ऐसे देखो, ए ये बनाया, ए ए ऐसे बना दो, बना लोगे, देखो ऐसे बनाना है, ऐसे, और ये थोड़ा कर जाना, ऐसे चढ़ा कर देना, फिर ऐसे उठा के ये ऐसे फिर जाके इसे नीचे जोड़ देना, इसे भारत नक्शा नहीं, भारत नक्शा जस्ट लाइक थोड़ा सा हल्का सा वैसे ही, हमारे भारत का नक्शा जो वैसे रहता है, कुछ वैसे कुछ बनाना है। अब मैं कैसे बनाऊं समझ आ रहा है, मेरा पेन नहीं चल रहा है, इंक सारी खत्म हो गई है कुछ है, हाँ यार क्या बात कही, लेकिन मार्कर गायब है, हाँ लेके आओ, मजा आ जाएगा, फिर तो मजा आ जाएगा, बिना लिखे मना नहीं कर रहा ना, मार्कर तो अभी तक सारे क्यों नहीं बताया, लड़की बैठ तो कर रही थी, पहले बताया होता है, क्या करते हैं रिफ्रेश कर दें, कैसे, ये भी ना चला जाए, हमें डर लग रहा है ये भी ना चला जाए, हमें डर लग रहा है, अर्ज है एक शायर, ये भी ना चला जाए हमें डर लग रहा है, ये भी ना चला जाए हमें डर लग रहा है, बोर्ड अभी खाली है, क्या बोर्ड अभी खाली है, अभी इसमें लिखना जरूरी है, हो गया खत्म, वाह वाह वाह, करो, नहीं कर रहे तुम लोग, किसी काम के नहीं, तो देखो मिला, एक काम नहीं होता तुमसे, मतलब चले लाइए, हैं, हाँ ये चल नहीं रहा ना, इसको बीमारी हो जाती है, लाइए कोई निकाल दीजिए, सूखा है, इसमें हल्का चलाइए, देखिए हाँ चल रहा है, ठीक तो है, वही चलाएंगे अपना, जिंदाबाद, जगह नहीं हम हैं, मैनुअल वाला, ठीक, अब इसमें नहीं दिखेगा तो ऑनलाइन वाले थोड़ा उसके लिए सॉरी है ना, बोर्ड हम उधर खिसका रहे हैं, ठीक है, खैर कोई बात नहीं है, इसमें कराऊं तो खराब हो जाएगा, इसमें कराऊंगा तो खराब हो जाएगा, इसमें नहीं करा सकते, नहीं बोर्ड खराब हो जाएगा, है ना, क्यों, इस चल क्यों नहीं रहा यार, पेन, अरे ये आ ही नहीं रहा है ऑप्शन ही, तो कैसे लगाओगे, पेन पेन तो हमारा सही है, देखो इसको लगाने गिर जाएगा, पेन कहाँ नहीं चल रहा यार, तो ले आओ तो मजा आए, फिर बिना पेन चलाए हुए फिर उलझन होती है भाग गया, रुकावट के लिए खेद है, कृपया सब लोग अपना रिवीजन करें, क्योंकि जैसे ही खत्म होगा इसमें क्वेश्चन की बौछार कर दूंगा, पीछे जो सो रहे हैं जग जाएं, संजय दत्त बेटा तुम्हें से पूछेंगे अब अगला क्वेश्चन, चलो बताओ, अच्छा बताओ बताओ बताओ, अब आ जाओ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल से कैसे अलग है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे अलग, जल्दी बताओ, महारानी और महाराजा लोग कहाँ निपटाए पड़े हो, ठीक है करो, हाँ पक्का, और एलोबरेट है, स्लो है, कॉम्प्लेक्स है, एलोबरेट होता है, कौन सेक्सुअल के सेक्सुअल है, अच्छा ठीक है, हमने आपको जेम्यूल बताया था, कहाँ पाया जाता है, जेम्यूल कहाँ पाया है, स्पॉन्ज में होता है, कोनिडिया कहाँ बताया था, अच्छा राइजोम कहाँ बताया था आपको, जिंजर में, कहाँ पे, जूस पोर कहाँ बताया था, जूस पोर, अच्छा अच्छा, जूस पोर कहाँ पे, जूस पोर क्लेमाडोमोनास, क्लेमाडोमोनास, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, मैं कुछ क्लेमाडोमोनास में, पढ़ते नहीं हो, नहीं पढ़ो तो कूट दिए जाओगे अच्छे से, मैं कुछ समझाया, बिना फर्टिलाइजेशन के अगर बन जाता है क्या सीड, क्या बोलते हैं इसको, और बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन जाए तो पार्थेनोकार्पी, और बिना फर्टिलाइजेशन के ऑर्गेजम बन जाए तो, कहाँ कहाँ पार्थेनो, जैसे बताया था हमने, रोटीफर है क्या, रोटीफर है,
हनी भी है, और कुछ है क्या? टर्की बर्ड है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है कि नहीं? वो बिल्कुल भी है। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, कहाँ गए वो दिन जहां पे ये आया था चैप्टर? हाँ खोलो इसी को, ठीक है। तो हाँ बच्चे, होगा कुछ अंदर की बात है, बाहर कैसे बताऊं? देखो काहे बनते लड़की, फंदी लग रही, कंबल लेके आएगा, फंदी लग रही। अपनी सीट इधर कर लो, ठंडी लग रही इधर, यहाँ पे। अब तो बंद ही कर दिया है, उसको ऑन और ऑफ में ही टाइम लग जाएगा। तो जवानों देखो, इस वक्त मैंने बताया था टेरर ऑफ बंगाल के बारे में। क्या टेरर ऑफ बंगाल कौन सा था? वो वाटर हाइसिंथ था कि आइकॉर्निया क्रेसिपस था? वही है जो वाटर हाइसिंथ है। जलकुंभी देखते हैं? जलकुंभी देखा है? नाम ही नहीं सुना? जलकुंभी, जलकुंभी, जलकुंभी तो इसने भी देखा, देखा है? देखो देखा है? पानी में है? ये तालाब में होता है, गंदा पानी, छी है। देखा है कैसा फ्लावर होता है? बताइए जो आज कैसा होता है? रेड होता है कि येलो होता है? रुक लगे भाई, मैं करिए बताओ, अरे बोलने दो उसको। कैसा होता है? येलो की रेड? ये ऐसे बोला हमने, व्हाइट एंड पिंक, वो भी गलत ही बता रहा है उसको। मिक्स करके है। बताओ कैसा कलर होता है? फूल देखा है ना? नहीं देखा इसका मतलब कैसा कलर कर तो बताओ। ऑप्शन दो, पहला रेड, दूसरा येलो, क्या पापा पापा क्या लग रहा हो? पर्पल और ब्लैक। ये लोग बता रहे थे, क्या सही है? हो सकता है गलत हो। पर्पल होता है? ऐसे कैसे गलत होगा? अमनिंदर बहादुर सिंह ने बोला है, नहीं गलत कैसे होगा? आया कि गया? बुरा मान गया? इंडिया वाले बुरा बहुत जल्दी मानते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसको फोन किया जाए सर्विस वाले को, इसका सर्विस का टाइम आ गया है ना? नहीं पटकेंगे यार, कैसे पटक देंगे? बैठ के नहीं भाई, देखो चीजें खराब हो जाती है, इसको बनवाया जाता है, पटका नहीं जाता। देखो ये बच्चे जानते हैं, पटका नहीं जाता। ठीक है, चलो देखो इधर इधर इधर। तो हाँ, तब तक ये प्रोग्राम इधर लॉन्च करें तो मैं इधर आपको बता दूंगा। कैमरा लाइट इधर घूम जाएगा कुछ समय के लिए, कैमरा घुमा सकते हो? घुमा दो कुछ समय के लिए। यार यार हाउ कैन से दिस इज अच्छा लगेगा? दिस नॉट फॉर अच्छा लगे, दिस इज बेसिकली फॉर समथिंग फॉर नीट एग्जाम। ओके, घूम गया लाइट, कैमरा, एक्शन। देखो इधर, ये हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। देखो ये हमने बताया था क्या? इम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या इम्ब्रियोनल एक्सिस? ये कौन सा? इपिकॉर्टिल। ये कौन सा? इपिकॉर्टिल। ये कौन सा? हाइपोकॉर्टिल। ठीक है, और इसके इपिकॉर्टिल के ऊपर क्या है? फ्लूमील है। क्या है ये? फ्लूमील है। फ्लूमील हो गया, ये देखो ये हो जाएगा फ्लूमील। ठीक है, और ये क्या है बताओ? इपिकॉर्टिल। क्या है? इपिकॉर्टिल। ठीक है, और ये क्या बोलेंगे? इम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या है? इम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, और यहां देखो ये क्या था बताओ? हाइपोकॉर्टिल। क्या है? हाइपोकॉर्टिल। हाइपोकॉर्टिल के ऊपर क्या था? हाँ, रेडिकल। रेडिकल क्या बनाता है चल के? रूट। रेडिकल क्या बनाता है? रूट। और प्लूमिल क्या बनाएगा? सूट। समझ गए? एक इसमें था, कितने कॉर्टिलन है यहाँ पे? तो एक की दो? एक है कि दो? दो है भाई, इसलिए नाम हो जाएगा डाइकॉटिलोडन। क्या बोलेंगे? डाइकॉटिलीडन। क्या बोलेंगे? डाइकॉटिलीडन हो जाएगा। मैं कुछ समझ में आया? लेकिन 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 मोनोकार्ड में क्या होगा? देखो ये देखो मैंने बताया, देखो ऐसे यहाँ पे बच्चे देखो, ये ऐसे स्टार्ट हो गया। देखो इस टाइप, देखो इस टाइप कुछ, ये देखो लेटरल साइड ने कैसा है? लेटरल, कुछ भारत जैसा है हमारे, है ना? इसको क्या बोलेंगे? स्कूटिलम। क्या बोलेंगे? स्कूटिलम। स्कूटिलम ये हो जाएगा स्कूटिलम। कैसा शेप होता है इसका? सील्ड शेप होता है। कैसा? सील्ड शेप। स्कूटिलम है क्या? कॉरिडन है। क्या है? स्टार्ट हो गया?
ओहो खांसी हो गई इसको। ठीक है, कैसे देखो ये हो जाएगा स्कूटुलम। कैसा स्कूटुलम, कैसा ये सील्ड सेफ है। कैसा सील्ड सेफ है। ये मार्कर भी जब आप दे गया, दूसरा मार्कर दीजिए। ये मार्कर भी ना क्या बताएं बच्चे को, देखो देखो यहाँ देखो इधर स्कूटुलम। खा गए गुरु। सूखा नहीं, सूखे में कुछ पानी डालिए सूखा गया। लाओ दही तो देख लेते हैं ये भी। आ जाओ इधर, कैच। अरे फेंक दो इसे। हाँ और क्या नहीं कर सकते। कैसे बात करते हो। देखो इधर 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 इसको मतलब ये क्या देखो, ये है इपीब्लास्ट। क्या बोलेंगे इसको, इपीब्लास्ट। इपीब्लास्ट समझ रहे। लेटरल सेल क्या है, स्कूटुलम है। यहाँ क्या देखो, क्या है एपीब्लास्ट। ये कौन सा साइड हुआ देखो, लेटरल। कैसा हुआ लेटरल। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है नहीं है। देवी और सज्जनों कैच। कौन अच्छा कैच कर लेता है, ये लो। और ना कैच कर पाए ना, क्या बात। मैच अगला मैच होगा आईपीएल फिर डलवाना है। देखो हो गया। हाँ बिल्कुल, बस 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 आ गया गुरु। आ जाओ तो यहाँ देखो इधर। ये देखो हम इसकी बात कर रहे थे, इसकी बात कर रहे थे, इसकी देखो तो रहना तो इमरजेंसी में काम आएगा। कौन सा चल रहा था यहाँ पे, ये वाला। अरे मैं कोई फर्क नहीं पड़ता ना, दे दो पुराना दे दो। देखो यहाँ देखो, रुक जाओ अभी, रुको 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 रुको। क्या समझे थे, सरकार शबाशी देगा। गायबी हो गया इसमें, क्या रुक जाओ थोड़ा सा। लाइए भैया मार्कर जिंदाबाद। आज तो क्या बताएं हम। कैमरा घुमाइए उधर, आप कैमरा घुमाइए और हमको एक क्या दे दीजिए, वो भी तो लाइए, डस्टर। जवानो इधर आ जाओ, लाइट कैमरा इधर, वो लाइए डस्टर। डस्टर है डस्टर। यार ये तो दिक्कत हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, देखो ऐसा काम करते हैं। आ तो जाता है लेकिन गैप हो जाता है, ये दिक्कत है। आ गया फिर गैप। क्या कर रहा है, ये आंख मार रहा है। नहीं देखो, देखो इधर, देखो इधर। देखो ये बना है ना मोनोकार्ड का, किसका ये मोनोकार्ड का है। क्या है मोनोकार्ड का, क्या देखो ये टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो। यह है क्या, टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो है। जो आपने ऊपर पढ़ा था वो डाइकॉट का था, नीचे जो है किसका, किसका मोनोकार्ड का है। तो ऊपर ये बी वाला है ना, कौन सा मोनोकार्ड। यहाँ देखो ये क्या लिखा है, स्कूटुलम। क्या है स्कूटुलम, ठीक है। है? नहीं इसको रख लीजिए इमरजेंसी के लिए, क्योंकि ये तो हमारा बेसिस है ना। हमारा जो लड़की चलवा दी मिट भी नहीं रहा है। मैं तो बता दूंगा, देख रहे हो, चला दो। अब क्या होगा इसका, ठीक है। तो देखो इसका लाइट है इधर, क्या कर रहे हैं, जला दीजिए, जला दिया। बात बंद मत करिए। देखो इधर 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 देखो इधर, क्या बंद कर दिया। तो एक काम करो ना, उसको वैसे ऑन कर दो। नहीं तो फिगर पे कर दो, फिगर वहां दिखा देंगे, समझा इधर देंगे। क्या कर सकते हैं, आज तो ऐसे चलाना पड़ेगा, ठीक है। खोलो ना इसे, खोलो, दूसरा कर रहे हो, खोल रहे हो। प्रॉब्लम कहाँ की है। अब जो है सर्विस वाले बुलाने की जरूरत थी, इतना स्लो कैसे चल रहा है ये। हैं? क्या भर रखी, भरने के लिए है ये। यहाँ नहीं भर तो कहाँ भरेंगे, तो देखो हो गया। तो वहीं पे खोल दो। देखो एक काम करते हैं ना, इसको हम जो है फिगर वहां दिखा देंगे, समझा इधर देंगे, ये हो सकता है कुछ, है ना। बिना पेन चलाए कैसे समझाएंगे बच्चे को। काश इसमें होता बोर्ड भी काम करता और वो भी चलता, डबल फायदा है। जब तक चले ठीक है, नहीं तो बोर्ड शुरू कर दो सिर्फ, है कि नहीं।
तो ये हम लोग का जमाना ठीक है कि नहीं? गुड, आराम से। लाइट ना है तो कैंडल या वो मोबाइल का चार्ज दिखा के अगर हम शुरू हो जाओ, है कि नहीं? बोर्ड पे भाई, है कि नहीं? और इसमें क्या देख रहे हो? खैर, अब तुम खोलो, उसको कोई दिक्कत। क्या पढ़ा रहे थे बताओ, क्या है? हम बात करें कॉर्डन की, ठीक है, मोनोकाट और डाइकॉट में, ठीक है। ये कर सकते हैं फिर, देखिए क्या बच्चे होगा, छोड़ दो, वही करो, बुक पे करो, बुक में करो, ठीक है, बस हाँ, करो ऊपर का। इसी में समझाते हैं, उसे समझा देंगे आपको, ठीक है। तो उसी में हम थोड़ा सा सोच के करवा देते हैं, जो थोड़ा बहुत बच्चे के इनको समझा देंगे, बाकी हम लोग वहीं से करवा देंगे, ठीक है। जो ऑनलाइन ऐसे कर, कैमरा इधर कर दो, इसे खोल दो, छोड़ दो, ठीक है, हो गया। इतना क्यों फंस रहा है, क्या मंजरा क्या है इसका? हाँ, मुझे लग रहा है कुछ तो सीधा करिए कैमरा को। कौन सा पेज नंबर था बच्चे? हाँ, 17, हाँ, 36, जाओ जाओ, 10, 11, 17 पे 29, तो जाओ बच्चे, अटकेगा क्या? कभी कभी ऐसा होता है ना, तो सर्विसिंग की जरूरत है थोड़ा सा, तो वो क्लास आने दो उसको, खैर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो आगे क्या बताया हमने यहाँ पे, क्या इंडोस्पर्म की बात करते हैं। तो मोनोकाट और डाइकॉट दो हो गए। अगर डाइकॉट की बात करेंगे तो इसमें 2 कॉर्डन होगा, और मोनोकाट की बात करें कितने? सिंगल कॉर्डन होगा। और सिंगल कॉर्डन में ध्यान रखिएगा, वो कैसा होता है? सीड शेप होता है, सीड के जैसा होता है, सील्ड है ना, मुकुट जैसा। इसे उसको बोलते हैं हम लोग स्कूटुलम। क्या बोलते हैं? स्कूटुलम, ठीक है। कैसा होगा? स्कूटुलम, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। और एक बात हमने बताया था यहाँ पे कि अगर इंडोस्पर्म पाया जाए इसको बोलेंगे इंडोस्पर्मिक, और पूरा अगर इंडोस्पर्म खत्म हो जाए उसको बोलेंगे नॉन इंडोस्पर्मिक। नॉन इंडोस्पर्मिक सारे होते हैं डाइकॉट वाले। कौन से? डाइकॉट प्लांट, जैसे कि आपका चना, अरहर, है ना, ये सब कैसे होते हैं? डाइकॉट प्लांट। लेकिन जो मोनोकाट वाले होते हैं उसमें इंडोस्पर्म पाया जाता है। ऐसा कुछ इसमें इंडोस्पर्म, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, इसमें क्या है जो हम लोग खाते हैं, आटा और चावल, ये सब क्या है? इंडोस्पर्म होता है। क्या होता है? इंडोस्पर्म पाया जाता है। ऐसा कुछ, ये हम लोग बात करें यहाँ पे इंडोस्पर्म की, ठीक। दूसरा देखो, कह रहे हैं यहाँ पे इसके बेस पे जो कुछ सीड जो है उसको डिवाइड यहाँ पे किया गया है। तो सीड हो गए कौन कौन से? इंडोस्पर्मिक हो गए, कौन कौन से? नॉन इंडोस्पर्मिक हो गए। तो ज्यादातर यही देखा गया है कि जो मोनोकाट वाले होते हैं वो कैसे होते हैं? ये इंडोस्पर्मिक। ये पीछे से कैसे चल जाता है ना? नहीं यार, हीट नहीं हो रहा है, ये तो ठंडा लग रहा है। अब आगे आ जाएगा तो पीछे खुल जाए। देखो आया ना, ये आया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि गैप ना हो जाए। ठीक है, रुको रुको रुको। स्क्रीन शेयरिंग भी नहीं होती इस पे, नहीं होती ना? होती है, स्क्रीन शेयर कर देते हैं। हम्म? तो फायदा क्या है? दुनिया जल जाए तो फिर दमकल आए बुझाने के लिए उसको, फायदा क्या उससे? तो ठीक है गुरु, आ जाओ, बहुत आगे निकल गए, ये शुरू करना है तो ठीक है, फिर इसको यहीं छोड़ दो, अब कोई दिक्कत भी नहीं है। देखो बच्चे, देखो देखो देखो, इसको रखते हैं, जो समझाने वाला काम को समझा देंगे उधर, ठीक है। कैमरा इधर कर दो।
कैमरा इधर कर दो बच्चे, देखो इधर देखो, थोड़ा सेट कर दो, देखो यहाँ पे। तो ये हम लोग बात करें, यहाँ पे देखो ये एपीब्लास्ट है, ठीक है, और ये देखो इधर देखो, इधर देखो ये स्कूटलम है। अगर इसको उठा के देखो इधर देखो, ये इसको उठाकर ऐसे कर दो, ऐसे तो आएगा, देखो ये तो आएगा। एक्चुअली यहाँ पे ऐसे था और घुमा कैसे चला गया, देखो ऊपर चला गया, कैसे चला गया ऊपर, ठीक है। इसको अगर हम करते हैं, मान लो, आ जाओ बच्चे एक बार आ जाओ, नहीं आओगे, बुरा मान गए, कोई बात नहीं, ठीक, रहने दो। तो ये जो स्कूटलम है इसको आप ऐसे कर दो, है ना, तो कैसे आएगा, लेटरली तो आएगा, देखो ऐसे आएगा। यहाँ एपीब्लास्ट, यहाँ पे क्या है, स्कूटलम, और कैसा है ये, सील्ड शेप होता है, क्या बोलते हैं, सील्ड शेप। यहाँ देखो, तो कह रहे हैं कि जो ये मैंने आपको ये सब करा दिया था ना, इधर हो गया था, हाँ देखो, कह रहे embryo of monocotyledonous possess only the one cotyledon. In the grass family the cotyledon is called the scutellum. इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा scutellum, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। That is situated toward the one side lateral of the embryonal axis at the its lower end. Embryonal axis है, इसके बाद क्या होगा, रेडिकल, इसमें क्या होगा, रेडिकल होगा, और रेडिकल होगा तो उसके ऊपर क्या होगा, रूट कैप, क्या होगा, रूट कैप होगा, थिम्बल लाइक, याद है, फिंगर जैसा होगा, थिम्बल लाइक होगा, इंक्लोज इन एन अनडिफरेंशिएटेड शीथ कॉल्ड द कोलियोराइजा। और कोलियोराइजा कैसी शीथ होती है, डिफरेंशिएटेड की अनडिफरेंशिएटेड, अनडिफरेंशिएटेड होता है कोलियोराइजा। कोलियोराइजा जो होता है आगे चल के इसको कवर करने का काम करता है, किसको, किसको, रेडिकल को, रेडिकल को कवर करता है कोलियोराइजा, और प्लूमिल को कवर करता है कोलियोप्टाइल, भूल गए, प्लूमिल को कोलियोप्टाइल, रेडिकल को कोलियोराइजा। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ attachment of scutellum is the epicaudal, क्या बोलेंगे इसको, epicaudal। epicaudal has a shoot apex and leaf free primordia, लीफ जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं लेकिन लीफ नहीं होते हैं। इन ए हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर कॉल्ड द कोलिप्टाइल। तो कोलिप्टाइल कैसा होगा, देखो हॉलो है, फोलियर, फोलियर मतलब लीफ जैसा है, पत्ती जैसा है लेकिन पत्ती नहीं है। अभी आप देख रहे तो ग्रीन ग्रीन दिख रहा था, ग्रीन मतलब ये नहीं, हर हरी चीज पत्ती नहीं होती है, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। वाह भाई वाह, देखो देखो, कह रहे कि सोक ए फ्यू सीड इन वाटर। अब अगर आप सीड को पानी में डालो तो क्या होगा, सीड को ये लगेगा कि उसका टाइम आ गया, अपना टाइम आएगा, नहीं तो सीड का टाइम आ गया तो सीड क्या कर जाएगा, खुद सी हो जाएगा, खुद सी मार क्या कर जाएगा, वो जर्मिनेट कर जाएगा, उससे क्या निकल आएंगे, प्लूमिल निकल आएगा और रेडिकल निकल के आएगा, ठीक है। और सीड खुशी के मारे झूम रहा है कि हम पेड़ बनेंगे, क्या बनेंगे, पेड़ बनेंगे, है कि नहीं। और फिर उसको क्या किया, जो हमारा डब्लू था उसने डाला पानी में, रात में चने डाले, ठीक, और चने को मजा आ गया, अरे वाह तुम प्लांट बनने वाले हैं, ठीक। और डब्लू ने क्या किया, सुबह मिला चना, यूं निकाला, पानी फेंका उधर, यूं मिलाया, चना लिया कटोरे में, उसमें डाला, प्याज वाज मसाला वसा करके उस पर खा गया वो बेचारा, मैं कुछ है कि नहीं, चने खा गया वो और अपना बॉडी बनाएगा कौन, डब्लू हमारा। देखो उधर देखो, मतलब ये कहने का है कि सीड जो है अपना सोचता रह गया कि हम पेड़ बनेंगे, उससे पहले डब्ल्यू ने इसको निपटा दिया। देखो तो कहने मतलब यहाँ पे ये देखो, हाँ तो आप भिगो दो, किसी भी सीड को भिगो दोगे तो क्या होगा, सो मतलब भिगोना, फ्यू सीड इन वाटर से आप पीट मेज पीस चिकपीस ग्राउंडनट ओवरनाइट, रात भर उसको भीगने के लिए छोड़ दो, फिर क्या होगा, देखो फिर क्या होगा, देन स्प्लिट द सीड एंड ऑब्जर्व द वेरियस पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो एंड द सीड। उसके बाद आप ऑब्जर्व करो इसमें क्या क्या चीजें आपको दिखाई देती है। कभी आप चने खाइए, जेमेटर वाले जो अंकुरित चने होते हैं, देखो उसमें क्या क्या दिखता है, इस बार जाना, लेकिन होता क्या है, जैसे वो बनाता फटाफट मुंह में चला जाता है, देखने की नौबत ही नहीं मिलती है कि नहीं। देखो अब हम लोग बात करें अगला किसकी, सीड की, किसकी, सीड की तरफ देखो। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओवरी क्या बनाता है, सीड, ओवरी क्या बनाता है, फ्रूट, और सीड क्या, ओवुल क्या बनाता है, ओवुल सीड बनाता है, ओवरी फ्रूट बनाता है। यहाँ देखो इधर, तो उसी हम सीड की बात कर चुके हैं, मतलब सीड बन चुका, मतलब फर्टिलाइजेशन हो चुका है उसमें। तो फ्रूट तो तभी बनेगा जब फर्टिलाइजेशन होगा, सीड तो तभी होगा जब फर्टिलाइजेशन होगा। अगर फर्टिलाइजेशन ना होता, सीड बन जाता तो क्या बोलते इसको, अरे रे क्या बोलते, एपोमिक्सिस। फर्टिलाइजेशन ना होता और फूड बन जाता तो पार्थेनोकार्पिक में, देखो, और फर्टिलाइजेशन ना होता आगजम बन जाता तो पार्थेनोजेनेसिस। वही बात है पुरानी 1990 वाली। यहाँ देखो अब कह रहे हैं, आप देखो कह रहे हैं इन एंजियोस्पर्मिक द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तो मैंने पहली लाइन बताया था, एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज
फ्रूट एंड सीड। वाह भाई वाह, देखो उधर कह रहे हैं कि इट सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड। अब करें जो सीड होता है उसमें क्या क्या होता है? कभी किसी ने चने देखा है? भुना चना खाया है? भुना चना जब लेते हो तो क्या करते हो? लगते हो यहाँ रखते हो, ये नहीं, ये तो कुछ और है, भर लिए। चलो ये की बात नहीं कर रहे। अब चने लेते हो तो क्या करते हो? यहाँ रखते हो, ठीक है, और क्या करते हो उसको? मैं साफ हो गया, छिलके सारे बाहर, उसके बाद उसको निपटा दिए। तो जो छिलका निकल गया क्या था? वो सीड कोट। क्या है बच्चे? सीड कोट। क्या है ये? सीड कोट। और उसके बाद जो येलो येलो निकलते हैं वो क्या होते हैं? कॉटरी लिडन। आपने दाल मोट खाए होंगे चने वाले, खाए देखे तो होंगे। देखो आप कह रहे इसमें जो दाल मोट वाले होते हैं क्या होते हैं? कॉरिडन होते हैं। कैसे होते हैं? कॉरिडन। यहाँ देखो कह रहे सीड आर फॉर्म इनसाइड द फ्रूट कॉरिडन एंड एम्ब्रियो एक्सिस। और वहां क्या होता है? एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। द कॉरिडन ऑफ द एम्ब्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर जनरली थिक एंड सोलन ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व। कह रहे जो कॉरिडन होता है उसमें फूड भरा होता है। क्या भरा होता है? फूड भरा होता है। जो कॉरिडन होता है उसमें भी फूड, जो एंडोस्पर्म है उसमें भी फूड। तो हर जगह क्या है? फूड ही फूड। यहाँ देखो अब कह रहे कि यहाँ पे करें क्या होता है? फूड होता है। दूसरी बात करें यहाँ पे करिए जो मैच्योर सीड होता है, यहां से मार्क करो, जो मैच्योर सीड होता है, ठीक है, और वो कैसा होता है? देखो नॉन एल्बुमिनस हो सकता है। नॉन एल्बुमिनस का मतलब नॉन एंडोस्पर्मिक। नॉन एल्बुमिनस मतलब होता है नॉन एंडोस्पर्मिक। नॉन एंडोस्पर्मिक मतलब जिसमें एंडोस्पर्म ना पाया जाए। कुछ में जो नॉन एल्बुमिनस है वही नॉन एंडोस्पर्मिक है। जो नॉन एल्बुमिनस है वही क्या है? नॉन एंडोस्पर्मिक है। क्या बच्चे? नॉन एंडोस्पर्मिक। कोई दिक्कत? और नॉन एंडोस्पर्मिक होगा तो क्या एंडोस्पर्म होगा? नहीं होगा। एंडोस्पर्म पूरी तरीके से चट कर गए हैं, खा गए हैं। अब एंडोस्पर्म खत्म होगा तो नॉन एंडोस्पर्मिक होगा। मतलब किसकी बात कर रहे हैं? डाइकॉट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? डाइकॉट। सीड दो टाइप के हैं, नॉन एल्बुमिनस मतलब नॉन एंडोस्पर्मिक, और एक्स एल्बुमिनस मतलब एंडोस्पर्मिक। नॉन एल्बुमिनस सीड हैव नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म। इसमें कोई एंडोस्पर्म नहीं होता। कंफ्यूजन होता है तो दिमाग में याद रखिएगा। नॉन एल्बुमिनस मतलब नॉन एंडोस्पर्मिक, और नॉन एंडोस्पर्म मतलब एंडोस्पर्म नहीं पाया जाएगा। तो एंडोस्पर्म नहीं होगा तो क्या होगा? कॉटिलिडन होगा। क्या होगा? कॉटिलिडन। यहाँ देखो नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म एज इट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एग्जांपल क्या है? पी और ग्राउंड। मार्क करो। पी और ग्राउंड की बात करें कैसा है? नॉन एल्बुमिनस है। कैसा है? नॉन। मार्क कर लो इसको, आगे लिख लो। आज काम चला लो फिर सही करते हैं। तो जो नॉन एल्बुमिनस होता है, ठीक है, नॉन एल्बुमिनस, नॉन एल्बुमिनस ये क्या है? नॉन एंडोस्पर्मिक है। ठीक। और एग्जाम्पल में क्या आते हैं? एग्जाम्पल में मोस्टली डाइकॉट। क्या? मोस्टली डाइकॉट। ठीक है, जैसे क्या? ग्राम हो गया, पी हो गया, है कि नहीं, बीन हो गया, है कि नहीं, इत्यादि। ठीक है, नोट कर लिया। तो नॉन एल्बुमिनस को ही नॉन एंडोस्पर्म बनते हैं, मतलब एंडोस्पर्म गायब है तो है क्या? कॉइडन। कॉइडन होगा तो कौन सा होगा? डाइकॉट होगा। और कौन सा? जैसे ग्राम, बी, और आपका ग्राम मतलब चना, पी मतलब मटर, और बीन तो जानते ही हो आप, सेम। क्या है? सेम। ठीक। देखो तो वही करें यहाँ पे एल्बुमिनस सीड। अब किसकी बात करें? नॉन एल्बुमिनस। देखिए जो एल्बुमिनस सीड है, तो एल्बुमिनस सीड का मतलब क्या? एंडोस्पर्मिक, मतलब एंडोस्पर्म यहाँ पे पाया जाएगा। यहाँ देखो एल्बुमिनस सीड रिटेन ए पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म एज नॉट कंप्लीटली यूज्ड ऑफ ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एग्जाम देखो व्हीट, मेज, बेरली और कैस्टर। यहाँ पे क्या क्या है? देखो मोनोकार्ड वाले व्हीट है, गेहूं है, मक्का है, बार्ली है, और कैस्टर है। कौन सा? कैस्टर है। और बच्चे कैस्टर यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन है। कैस्टर देखा जाए तो ये डाइकॉट है, लेकिन कैसा है ये? फिर भी इंडोस्पर्मिक है। फिर भी क्या है? इंडोस्पर्मिक। यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो जो आपने लिखा है एल्बुमिनस सीड, उसमें लिख लीजिए ऐसे। इसमें लिखा है ना, देखो ये नॉन एल्बुमिनस था, इसी बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक। वैसे क्या लिखो? देखो एल्बुमिनस। क्या बोलोगे? एल्बुमिनस। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलेंगे क्या? इंडोस्पर्मिक। क्या बोलेंगे? इंडोस्पर्मिक। ठीक है,
और इसमें क्या आता है, मोस्टली इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे भी हैं जो उल्टे हैं, देखो यहाँ पे। और कैसे होंगे यहाँ पे, डाई कौन सा, मोनोकॉट, क्या है, मोनोकॉट है। एग्जाम्पल जैसे कि वीट हो गया, क्या है, वीट है, और क्या है, राइस है, और क्या है, मेज है, बार्ली है, बहुत सारे हैं, है कि नहीं। जिसमें एंडोस्पर्म पाया जाए उसको बोलेंगे एंडोस्पर्मिक या एल्बुमिनस, जिसमें ना पाया जाए उसको बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक। क्या बोलेंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक। यहाँ देखो, तो इस तरह से आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस, जो ऑनलाइन लोग हैं उनके लिए रुकावट की खेद है, मैं दूसरे व्हाइट बोर्ड में लिख रहा हूँ, ठीक, तो उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ ठीक है, तो बेचारे देख नहीं पाएंगे, सॉरी इसके लिए। तो ये हम लोग बात करें यहाँ पे एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस की। हाँ, एक बात हमने यहाँ पे किया था कैस्टर के बारे में, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से बच्चे, कैस्टर है यहाँ पे, देखो कैसा कैस्टर, यहाँ देखो, कैस्टर में बच्चे स्टार लगा लो, क्या स्टार, क्या लगा लोगे, कैस्टर बच्चे डाइकॉट है, फिर भी क्या है ये, एंडोस्पर्मिक है, एल्बुमिनस है। ये आपसे पूछ लेगा तो आपसे अनर्थ हो जाएगा, गलती हो जाएगी। कैस्टर कैसा है, इसको हिंदी बोलते हैं क्या, अरंडी का, अरंडी, क्या बोलते हैं इसको, ताड़, ताड़ नहीं, सॉरी, क्या बोलता है यार, कौन सा पेड़ होता है, रेड़ का पेड़ होता है, रेड़ का नाम सुना है, ठीक है। हाँ, कैस्टर होता है, ठीक है, जो है तो डाइकॉट लेकिन फिर भी इसमें एंडोस्पर्म पाया जाता है, ठीक। वैसे इसमें आएंगे नॉन एल्बुमिनस में, ठीक है, इसमें कुछ डाइकॉट होते हैं जैसे कि ऑर्किड होता है, होता तो कहने को ये नॉन एल्बुमिनस में है, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या पाया जाता है, यहाँ देखो, ये नॉन एल्बुमिनस होता है लेकिन फिर भी इसमें क्या होता है, कॉइडन नहीं पाया जाता, कॉइडन यहाँ पे नहीं पाया जाता। यहाँ देखो, ये कैस्टर है, क्या है ये इधर है, और यहाँ पे ऑर्किड जो है ये इधर है, ठीक है। मतलब ये कहने का है कि कैस्टर कहने को डाइकॉट है लेकिन फिर भी इसमें एंडोस्पर्म पाया जाता है। वैसे जो ऑर्किड होता है कहने को नॉन एल्बुमिनस है, फिर भी इसमें क्या पाया जाएगा, कॉइडन पाया जाएगा, बस में कुछ मतलब एंडोस्पर्म एब्सेंट होगा। तो यहाँ अगर ध्यान दो तो ये भी कर सकते हो, ऑर्किड क्या है, ऑर्किड, ऑर्किड कैसा है, मोनोकॉट है, नॉन एल्बुमिनस है ना ये, नॉन एंडोस्पर्म, हाँ देखो ठीक है। तो कहने मतलब ये कहते हैं मोनोकॉट लेकिन है कहाँ, इधर, तो इधर वाले उधर है, उधर वाले इधर है, बस में कुछ, इधर वाले उधर, उधर वाले इधर हो गए, क्लियर है। तो आप याद रखिएगा, तो ऑर्किड कहने कैसे है, एल्बुमिनस में आता है लेकिन फिर भी किधर है, नॉन एंडोस्पर्मिक। और अगर हम बात करें कैस्टर तो कैसा है ये, नॉन एंडोस्पर्मिक है लेकिन फिर भी कैसा है ये, इधर आ गया देखो। तो थोड़ा सा ये एग्जाम्पल आगे पीछे, इसलिए मैंने मोस्टली लिखा है, मोस्टली कुछ ऐसे भी होते जो वैसे नहीं होते, देखो इधर। तो ये हो गया आपका सीड के बारे में, वीट, मेज, बार्ली, कैस्टर हो गया। ऑकेजनली इन सम सीड सच एज ब्लैक पेपर, इसको मार्क पर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ब्लैक पेपर होता है, बीट होता है चुकंदर, व्हाट, कुछ लोग चुकंदर बोलते हैं, कुछ लोग चकंदर बोलते हैं, ठीक। चुकंदर देखो ब्लैक पेपर और साथ में कौन, बीट, यानी काली मिर्च और बीट की बात करो, काली मिर्च और बीट की बात करोगे तो कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या होता है, खास बात देखो, कह रहे हैं न्यूक्लियस कुछ अमाउंट में बचा रह जाता है, ये इस बार ही पूछा गया, कई बार पूछा गया है। नॉर्मली क्या होता है, न्यूक्लियस पूरा पूरा खत्म हो जाता है, न्यूक्लियस पूरा पूरा खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस कुछ बचा रह जाता है, उसको बोलते हैं परसिस्टेंट। तो आपसे पूछे परसिस्टेंट न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है, उसको बोलते हैं पेरिस्पर्म, क्या बोलेंगे, पेरिस्पर्म। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नोट कर लीजिए पूरा। तो परसिस्टेंट न्यूक्लियस को बोलते हैं पेरिस्पर्म, और ये होता है कहाँ पे, ब्लैक पेपर, काली मिर्च और चुकंदर में, किसमें, चुकंदर, शुगर बीट, ठीक है, देखो क्लियर। अच्छा, जब मैंने आपको ओवल बताया था तो उसमें बताया था दो इंटेगुमेंट बताए थे, एक आउटर इंटेगुमेंट, एक इनर इंटेगुमेंट, याद है, और चारों तरफ से कवर करके रखता था चले जाने की तरफ, और खुला सिर्फ एक ही जगह रहता था, उसका नाम था माइक्रोफाइल। यहाँ देखो, कह रहे कि जो इंटेगुमेंट आप ओवल हार्डन एज ए टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट, और बताया था जो इंटेगुमेंट होता है उसका काम सिर्फ होता है प्रोटेक्शन करना, क्या करना, प्रोटेक्शन करना। यहाँ देखो, द माइक्रोपाइल रिमेन्स एज ए स्मॉल पोर इन द सीड कोट। तो सीड कोट होता है बच्चे, उसमें माइक्रोपाइल जो है वहीं सिर्फ खुला रहता है, और ऐसे खुला ही रह जाता है, किसमें, सीड में। आपने चने में देखा होगा, चने में हल्का सा पोर होता है, जहाँ वो उसका बीक होता है चोंच जैसा, चने जहाँ चोंच जैसा, उसको जस्ट नीचे देखना, हल्का सा
होल होता है उसमें, उसी को बोलते हैं माइक्रोपाइल। क्या है? माइक्रोपाइल। देखो कह रहे कि एज द सीड मैच्योर, जहां देखो द माइक्रोपाइल रिमेन्स एज ए स्मॉल पोर इन द सीड कोट, दिस फेटेड एंट्री ऑफ मार्कर को माइक्रोपोल रिमेन्स एज ए स्मॉल पोर इन द सीड कोट। और इससे क्या फायदा है? इससे जाता है हमारा ऑक्सीजन और वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग द जर्मिनेशन। जब सीड जर्मिनेशन होता है इसी माइक्रोपाइल से जाता है क्या? पानी जाता है और ऑक्सीजन जाता है। और कभी इसी माइक्रोपाइल से कौन गया था? पॉलन ट्यूब। याद करिए वो दिन, कभी पॉलन ट्यूब गया था। और अब क्या जा रहा है यहाँ पे? ऑक्सीजन और वाटर। तो माइक्रोपाइल का काफी बड़ा रोल यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि नहीं? देखो अब तो क्या करें यहाँ पे, कह रहे कि तो अगर आपसे पूछे माइक्रोपाइल का काम क्या है, माइक्रोपाइल का काम क्या है तो क्या बताओगे? वाटर और ऑक्सीजन को बढ़ाना, ट्रांसफर करना। ठीक है, कह रहे एज द सीड मैच्योर इट्स वाटर कंटेंट रिड्यूस एंड सीड बिकम रिडली ड्राई। मार्क करो यहाँ से, कितना? 10 से 15% मॉइस्चर बाय मास, मार्क कर लो। और सीड जब सूख जाता है तो ड्राई हो जाता है। ठीक है, क्या जाता है? ड्राई। और इसमें मात्र 10 से 15% ही मॉइस्चर रह जाता है, पानी रह जाता है, पूरा सीड जो है वो सूख जाता है। क्या हो जाता है? सूख जाता है। बस में कुछ? ठीक है, देखो कह रहे कि यहाँ पे हाँ बग गया, हाँ तो पूरा सूख जाता है। सिर्फ मात्र कितना वाटर रहता है? 10 से 15%। यहाँ देखो बाय मास द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रियो स्लो डाउन। और उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है एम्ब्रियो क्या हो जाता है? स्लो डाउन हो जाता है। क्या हो जाता है? स्लो डाउन हो जाता है। ठीक, जैसे कोरोना पड़ा हुआ था, कोरोना में क्या करते थे लोग? घर के बाहर निकल लेते क्या? घर के अंदर घुसे हुए थे। कोई इमरजेंसी बुला रहा है, भाई आ जाओ हम पढ़ते हैं साथ में मिलके, इससे पहले पढ़ते थे। नहीं भैया हमें नहीं आना है। याद है? कहीं हमें कोरोना ना हो जाए, है कि नहीं? तो लोग मिलने जाते थे, है कि नहीं? तो कोरोना के चक्कर से लोग मिलने जाते थे, मिलने जाएंगे कोरोना वायरस इन्फेक्शन, है कि नहीं? है तभी लोग मिल लेते थे। देखो यहाँ हमें खैर इतनी जानकारी। देखो आगे यहाँ हम लोग बात करें 10 से 15% मॉइस्चर यहाँ पे बना रह जाता है। देखो आगे तो वही कह रहे हैं यहाँ पे, जब ये कंडीशन आती है तो कह रहे हैं कि इसमें मॉइस्चर इतना हो गया, जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ एम्ब्रियो स्लो डाउन। इसकी पूरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है। और खास बात क्या देखो, द एम्ब्रियो में इंटर स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी कॉल्ड द डॉर्मेंसी। और पूरा जो एम्ब्रियो जो है इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है, उसको बोलते हैं डॉर्मेंसी। क्या बोलेंगे? और डॉर्मेंसी बोलते हैं हिंदी में सुप्तावस्था, यानी कि इस समय एम्ब्रियो सो रहा होता है। क्या हो रहा होता है? कंडीशन खराब है। कोरोना में लोग करते क्या थे? सुबह उठे, खाए पिए, फिर सो गए, मूवी देखे, फिर सो गए, है कि नहीं? घर वाले कहते कहाँ पड़ रहे, तो बाहर जाओ कुछ काम दाम करो जाके। कहाँ जाए, हर जगह कोरोना फैला हुआ है। देखो पड़ोसी में एक मिश्रा जी बीमार पड़ गए, है कि नहीं? उनको कोरोना हो गया, पूरे घर में जो है कोरोना मिला, है कि नहीं? हाँ बात तो सही है। मान लो हम चले गए, हमको कोरोना होगा तो किसको होगा? तुमको भी हो सकता है। ठीक है, मत जाओ फिर, जब अपने भी आदि तुम मत जाओ। देखो यहाँ पे तो कहने मतलब यहाँ पे देखो डॉर्मेंसी में सबके सब घर के अंदर छिपे बैठे रहते थे, है ना? कोई बाहर नहीं निकलता था। ठीक, और किसी ने बोल दिया है कि ताली बजा दो तो कोरोना भाग जाएगा। नहीं, ताली बजाने से कोरोना भाग जाएगा। मुजरा कर दो तो वायरस भाग जाएगा। ताली बजाओ तो कोरोना भाग जाएगा। मुजरा कर दो तो उससे क्या भाग जाएगा? बैक्टीरिया भाग जाएगा। और मान लो ढोल पीटो तो फंजाई भाग जाएगा। तो एमबीबीएस करने की क्या जरूरत है फिर? ताली रखे रहो, ढोल रखे रहो, ऐसे कोई वायरस का पेशेंट आए बजा दो पेशेंट को नहीं, ढोल बजा दो। नहीं, कह रहे कोरोना गो, अब कोरोना भाग जाएगा। तो कह रहे वायरस गो, वायरस भाग जाएगा। जुकाम हो गया, फिर बजा दो ढोल, तो जुकाम में वायरस भाग जाएगा, है कि नहीं? ये है, तो एमबीबीएस करने की जरूरत नहीं है। देखो खैर जाहिलो लोगों की बस्ती। देखो हम लोग बात करें यहाँ पे डॉर्मेंसी, क्या बोलेंगे? डॉर्मेंसी। इस समय कंडीशन क्या है? हमेशा डॉर्मेंट कंडीशन में बना रहता है। देखो अब करें यहाँ पे, और कहने क्या है कि डॉक्टर को मोटिवेट कर रहे हैं। पिछले 3 महीने का पेमेंट नहीं दिया गया डॉक्टर को। 24 घंटे डॉक्टर काम कर रहा है, उनको पेमेंट भी नहीं दिया गया। 3 महीने तो रोक रखे रहे, और डॉक्टर को मोटिवेट कर रहे हैं। आपको खाने को न दिया जाए और आपको अच्छी अच्छी बातें बताया जाए, बेटा इसे पढ़ लो, बेटा वो कर लो, पता लगा आप 1 हफ्ते से भूखे पड़े हुए। तो कैसा है? लगेगा? अच्छा लगेगा? पहला काम मोटिवेशन क्या है आपका? खाना। पहले खाना दो, शरीर में जान है, तब तो ज्ञान की बातें समझ में आएगी। ठीक है, जब भोजन नहीं होगा तो भजन भी नहीं होगा। समझ? पहले भोजन जरूरी, फिर बाद में भजन होगा, अदरवाइज समझ में कुछ आएगा नहीं। देखो इधर खैर
तो कहने मतलब ये होगा, ठीक है, कह रहे फेवरेबल कंडीशन आर अवेलेबल, एडिक्वेट मॉइस्चर ऑक्सीजन है, सुटेबल टेम्परेचर दे जर्मिनेट। और जब सुटेबल कंडीशन आएगी, मॉइस्चर मिलेगा पूरा, ये सीड क्या हो जाएगा, जर्मिनेट कर जाएगा। क्या जाएगा, जर्मिनेट कर जाएगा। यहाँ देखो कह रहे कि एज ओवल मैच्योर इनटू सीड, और क्या होता है देखो, जो ओवल जो होता है वो मैच्योर होगा और फर्टाइजेशन होने के बाद ओवल क्या बनाता है, सीड। क्या बनाएगा, सीड। और ओवरी क्या बनाता है बच्चे, फ्रूट। कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओवल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट प्रोसीड साइमल्टेनियसली। मार्क कर लो, एक साथ बनता है। जिस समय सीड बनता है उस समय फ्रूट बनता है। वाह भाई वाह। ये आगे पीछे, आगे पीछे के साथ साथ, साथ साथ हम साथ साथ। तो जैसे जिस समय सीड बन रहा होता है उस समय फ्रूट बन रहा होता है, दोनों साथ साथ होता है। इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे साइमल्टेनियसली। पूछ सकता है कि आगे पीछे होता है कि एक साथ बनता है, या ऐसे पूछ सकता है कि सीड पहले बनता है और फ्रूट बाद बनता है, फ्रूट पहले बनता है, सीड बाद बनता है, दोनों पर साथ साथ बनते हैं। मैं तो ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं। देखो खैर, दूसरी बात करें यहाँ पे, हाँ, द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप इनटू द वॉल ऑफ फ्रूट कॉल्ड पेरिकार्प। जो ओवरी की वॉल होती है वही बना देते हैं पेरिकार्प। क्या बनाएगा, पेरिकार्प। और पेरिकार्प को जाएंगे 3 लेयर। कितने लेयर, सबसे बाहर इपिकार्प, मेसोकार्प और इंडोकार्प। 3 लेयर हो जाएंगे, इपिकार्प, मेसोकार्प और इंडोकार्प। बस में कुछ, ये कौन है, पेरिकार्प। और पेरिकार्प ओवरी की आउटर लेयर बनाती है। तो मैं देखो इधर कह रहे हैं कि हाँ, द फ्रूट में भी फ्लैशी इन गुआवा। और फ्रूट जो है फ्लैशी हो सकता है। आपने अमरूद तो खाया होगा, खाया है, कैसा होता है, रसीला होता है, फ्लैशी होता है ना। खाते खाते दांत भी खट्टे हो जाते हैं, है कि नहीं। खाया कभी अमरूद, खाया है, करे हाँ करी ना करे, खाया तुमने, देखा तो होगा ही नहीं, खाया भी है। देखो 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 देखो, किसी ने दे दिया होगा, है ना, बेचारे ने, बेचारी लड़की भूखी है, दे दो इसको अमरूद, है कि नहीं। देखो खैर कोई बात नहीं। देखो कह रहे हैं कि आपने जो फ्लेशी फ्रूट पूछे कि फ्लेशी फ्रूट का एग्जांपल क्या क्या, इसको गूदेदार बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में, गूदेदार होता है, इसको बोलते हैं फ्लेशी। क्या क्या, देखो गुआवा है क्या, ऑरेंज है क्या, मैंगो है क्या, बिल्कुल है। तो गुआवा, ऑरेंज और मैंगो किसके एग्जाम्पल होंगे, फ्लैशी फ्रूट की, ड्राई फ्रूट, फ्लैशी फ्रूट। कैसे, यहाँ देखो इधर इधर, और मे बी ड्राई, या ड्राई हो सकता है, जैसे कि ग्राउंड नट, मूंगफली। क्या बोलते हैं, मूंगफली। कौन सा फली, मूंगफली। और स्टेशन पे लोग क्या बोलते हैं इसको, टाइम पास है। क्या है, टाइम पास आ गया, देखो टाइम पास आ गया, देखो मूंगफली आ गया, है कि नहीं, क्या गया, मूंगफली आ गया। क्योंकि यहाँ पे जानते हैं सबके पास टाइम ही टाइम है, कहाँ, इंडिया में। देखो खैर, तो मूंगफली हो गया। कैसा है, ड्राई की फ्लैशी, ड्राई है। अच्छा, मस्टर्ड कैसा है, ड्राई है। तो ड्राई में 2 आगे, ग्राउंडनट और मस्टर्ड, ठीक है। तो ग्राउंडनट और मस्टर्ड। यहाँ देखो, मैनी फ्रूट हैव इवॉल्व मैकेनिज्म और सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल मतलब होता है जैसे कि एक जगह से सीड को दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाना। क्या बोलेंगे इसको, सीड डिस्पर्सल। क्या बोलेंगे, सीड डिस्पर्सल। यहाँ देखो, जैसे आप मान लो लखनऊ में बैठे, यहाँ आपने मूंगफली ली है, कच्चे मूंगफली लेते लेते निकल गए। और से आप मान लो कानपुर चले गए, और कानपुर में आपकी अरे यार मन नहीं कर रहा है, बहुत खा लिया, फेंक दिया आपने। अब वो मूंगफली फिर से क्या हो गया, जर्मिनेट कर गया। तो लखनऊ का मूंगफली कहाँ पहुंच गया, क्या उसने टिकट लिया, नहीं लिया, क्योंकि वो आपके साथ गया था। तो इसको बोलते हैं सीड डिस्पर्सल। कहाँ से, लखनऊ से कानपुर। क्या, और कानपुर में कौन है, एक मॉल रोड पड़ता है, वहीं आपने छोड़ दिया उसको, वहीं जाके ग्रो कर गया वो। ठीक, उससे पूछो कहाँ से आया, तो बोले लखनऊ से आए। कौन, सीड, मूंगफली का। बस में कुछ, इसको बोलते हैं सीड डिस्पर्सल। तो सीड का एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाना क्या कहलाता है, सीड डिस्पर्सल। और पॉलिनेशन का क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन। एंथर से स्टिग्मा, इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। और सीड का एक जगह दूसरे ट्रांसफर होना, सीड डिस्पर्सल। ये देखो यहाँ पे कह रहे हैं, फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड रिकॉल द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट एंड देयर डिस्पर्सल मैकेनिज्म दैट यू हैव स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस। Is there any relationship between number of ovule in an ovary and the number of seed present in the fruit? क्या कोई ऐसा रिलेशन है, बिल्कुल रिलेशन है। अगर एक ओवरी के अंदर एक ओवुल होगा तो सीड कितने बनेंगे, अरे सीड तो अंदर है ही है, इस सीड के अंदर तो हो रहा है, ठीक है। मतलब एक ओवुल है तो एक सीड बनेगा, 2 ओवुल है 2 सीड बनेगा,
जितने ओवल होंगे उतने सीड बनेंगे। वाटरमेलन में कितने ओवल होंगे? बहुत सारे। कभी खाया है? देखा तो होगा ही। देखो वाटरमेलन की बात कर रहे हैं, किसकी? वाटर। खरबूजे की सीड खाया है? देखा ही होगा। देखो इसमें बहुत सारे सीड होते हैं। कितने होते हैं? बहुत सारे सीड होते हैं। इसका मतलब इसके ओवरी में कितने ओवल रहे होंगे? बहुत सारे। तो बहुत सारे ओवल होंगे तो बहुत सारे सीड होंगे। तो जहां जहां बहुत सारे सीड हैं, जाहिर सी बात है बहुत सारे उसमें क्या होंगे? ओवल होंगे। तो क्या कहोगे? बिल्कुल यस। ठीक, क्या लिखोगे यहाँ पे? एनी रिलेशन है? तो बिल्कुल है, सही बात है। इन मोस्ट प्लांट बाय द टाइम द फ्रूट डेवलप फ्रॉम द ओवरी एंड अदर फ्लोरल, ज्यादातर यही होता है जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ओवरी क्या बनाता है? फ्रूट। और ओवल क्या बनाता है? सीड। लेकिन कभी कभी कुछ पार्ट बचे रह जाते हैं, जैसे कि अभी बच गया था कौन सा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बच जाता है, उसको बोलते हैं परसिस्टेंट। क्या बोलेंगे? और परसिस्टेंट न्यूक्लियस तो क्या बोलते हैं? अरे सो गए सब लोग। परसिस्टेंट न्यूक्लियस क्या बोलते हैं? सब सिख। देखो कैसे बैठे हो भूत की तरह। पेरिस्पम। इतना देर बाद बता रहे हो, क्या बोलेंगे इसको? पेरिस्पम। और दो एग्जाम्पल पता है, चुकंदर और बीट में। क्या? ब्लैक पेपर और चुकंदर में। अरे चुकंदर को बीट बोलते हैं यार। ब्लैक पेपर काली मिर्च और चुकंदर में। बस में कैसे होगा? उसी को बोलते हैं न्यूट्रल बता रहेगा। यहाँ देखो कह रहे मोस्ट प्लांट बाय द टाइम द फ्रूट डेवलप फ्रॉम द ओवरी। कह रहे जो फ्रूट कहाँ से बनता है? ओवरी से। लेकिन ओवरी के अलावा अगर इसमें और कोई पार्ट पार्टिसिपेट कर जाए, इसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स फ्रूट, झूठा। देखो अदर फ्लोरल पार्ट डिजनरेट एंड फॉल ऑफ, हाउएवर इन a few species such as एप्पल, मार्क करो, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैस्यू। एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैस्यू में क्या होता है? देखो कह रहे हैं कि द थैलेमस आल्सो कंट्रीब्यूट टू फ्रूट फॉर्मेशन। यहाँ थैलेमस भी फ्रूट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। ओवरी तो करता ही, ओवरी के साथ कौन आ गया? थैलेमस। इसलिए इसको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। क्या बोलेंगे? फॉल्स फ्रूट। ठीक है, झूठा है। देखो कह रहे हैं कि मोस्ट फ्रूट हाइवर डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी। ज्यादातर आप देखोगे तो फ्रूट हमेशा ओवरी से ही बनते हैं। तो क्या बोलेंगे? ट्रू फ्रूट। तो जो सिर्फ और सिर्फ ओवरी से डेवलपमेंट हो उसको बोलेंगे ट्रू फ्रूट। और अगर ओवरी के अलावा कोई भी पार्टिसिपेट, यहाँ थैलेमस बताया हो सकता है, कैलिक्स मिल जाए, हो सकता है कोरोला मिल जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? फॉल्स फ्रूट। तीन एग्जाम्पल है, CAS। C फॉर कैस्यू, A फॉर एप्पल, S फॉर स्ट्रॉबेरी। मैं कुछ स्ट्रॉबेरी में फ्रूट का टाइप क्या है? तो जो बताएगा उसको आइसक्रीम मिलेगा। वैसा फ्रूट का टाइप क्या है स्ट्रॉबेरी में? क्या बोलते हैं इसको? अच्छा, हाँ? जैसे मैंगो में ड्रूप होता है, कोकोनट में ड्रूप होता है, वैसे स्ट्रॉबेरी में क्या होता है? क्या होता है? बोल नहीं रहे हो? पता नहीं। यकीन होता है। क्या बोलते हैं? यकीन होता है। भूल गए? यकीन होता है बच्चे। यकीन पे यकीन करो। देखो बगल में पीटा फोटो बना हुआ है। फोटो देख रहा हो? फोटो देखो, फोटो बुक में। ओहो, अरे हाँ, अरे हाँ, देख लो इधर। अरे हाँ, ये देखो ये क्या है? यकीन है। व्हाट इज दिस? दिस इज स्ट्रॉबेरी। फॉल्स फ्रूट की ट्रू फ्रूट है। इसको देख के कुछ याद आया? क्या याद आया? नीट 2022 का सेकेंड फेज याद आया। सेकेंड फेज का, वाह भाई वाह, तालियां बजाओ। सेकेंड फेज का थर्ड क्वेश्चन था। उड़ा के आए थे कि नहीं? मैं कुछ ये फिगर आया था। ठीक है, ये फिगर इसी जस्ट नजदीक ये भी है, ये भी नजदीक में है। कौन? यकीन। तो यकीन पे यकीन करो कि इस बार आएगा। ध्यान रखना, आपसे पूछता है टाइप ऑफ फ्रूट कौन सा होता है स्ट्रॉबेरी, क्या बताओगे? यकीन। क्या है? यकीन। और यहाँ दिया हुआ थैलेमस। थैलेमस भी आ गया इसमें, इसलिए कैसा हो जाएगा? फॉल्स फ्रूट। अगर थैलेमस ना होता तो ट्रू फ्रूट होता है। और इस सेब भी कैसा है? ये भी कैसा है? इसमें थैलेमस आ गया। जो आप सेब खाते हो क्या खाते हो? थैलेमस खाते हो। क्या खाते हो? थैलेमस। उसमें ओवरी नहीं खाते हो। क्या खाते हो? थैलेमस खाते हो। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? बाकी इंडोकार मेजोकार भी तो पता ही है, तो अंदर की बात है, बाहर बताएंगे। यहाँ देखो, अब आ जाते हैं आगे। ठीक है, याद रखता ना? तो कह रहे रिलेशन है बिल्कुल। देखो फॉल्स फ्रूट हो गया। मोस्ट फ्रूट हाइवर डेवलप ओनली फ्रॉम ओवरी एंड आर कॉल्ड द ट्रू फ्रूट, although in most
ऑफ द स्पीशीज फ्रूट आर द रिजल्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन। कह ज्यादातर जो फर्टिलाइजेशन के बाद ही फ्रूट बनता है, कभी कभी होता है फर्टिलाइजेशन के पहले भी फ्रूट बन जाता है, यानी कि बिना फर्टिलाइजेशन के भी बन जाता है। देखो यहाँ पे, यहाँ कुछ फोटो दिया है, देखो ये दिया है आपको कॉलिटन, क्या दिया है, कॉलिटन दिया हुआ है, कितने हैं, 2 है। यहाँ देखो माइक्रोपाइल आपको बताया गया है, और ये आपको एक दिया गया है, इसका नाम जानते ही हो, अभी बताया था कैस्टर है, ये क्या है, ये कैस्टर। अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है, कैस्टर में ये पूछ सकता है, इसमें क्या पूछ सकता है, एल्बुमिनस है कि नॉन एल्बुमिनस है? अरे अरे एल्बुमिनस है बच्चे, कैस्टर वहां लिखा हुआ है, कैसा है, एल्बुमिनस है। डायरेक्टली पूछेगा, फोटो देके पूछेगा कि बताओ इसमें सीड क्या, ये सीड कैसा है, एल्बुमिनस की नॉन एल्बुमिनस? ये सिर्फ फोटो से यही क्वेश्चन बनेगा, एल्बुमिनस है, कैसा है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो कहने मतलब ये है तो डाइकॉट, लेकिन फिर भी इसमें एंडोस्पर्म पाया जाता है। विचित्र बातें हैं, कैसी है, विचित्र बातें हैं। बात में देखो, जैसे कोई आदमी जा रहा हो महानगर में, उसके 2 सिंग निकले हुए दिखाई दें, तो कैसा हो जाएगा, वो विचित्र प्राणी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, विचित्र प्राणी। देखो देखो इधर देखो, तो सीड कोड है क्या इसमें, देखो है, एंडोस्पर्म है, कॉरिडन है, बिल्कुल है, ठीक है। अब देखो इसको बोलेंगे हम लोग, देखो हाइपोकॉटिल रूट एक्सिस है, यहाँ देखो सूट एपिकल मेरिस्टेम है, रूट कैप वगैरह है। ये फोटो याद रखिएगा, सीड कोड, एंडोस्पर्म और कॉरिडन, और इसका नाम क्या देखो, कैस्टर है, लिख लो आगे, चाहे इसमें लिखा नहीं है, कैस्टर क्या है, कैस्टर। यहाँ देखो सीड कोड, यहाँ पे कॉरिडन है, सूट एपिकल मेरिस्टेम, हाइपोकॉटिल रूट, इसमें भी वही चीज दिया हुआ है। यहाँ देखो ये इंपॉर्टेंट फिगर, ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, देखो ये किसका है, मक्के का, किसका, मक्के का, मेज, जिया मेज। यहाँ देखो मक्के में अगर आप देखोगे तो क्या क्या देखिए, सबसे आउटर मोस्ट पार्ट कौन सा, देखो पेरिकार्प, और ये ओवरी की वॉल बनाती थी पेरिकार्प। पेरिकार्प के जब आप अंदर जाइएगा तो बच्चे क्या मिलेगा, देखो इंडोस्पर्म है, नीचे का देखो स्कूटलम, ये क्या है, स्कूटलम दिया हुआ है, और यहाँ दिया गया आपको प्लूमिल, और यहाँ दिया गया रेडकिल। रेडकिल कवर कौन करता है, कोलियोराइजा, और प्लूमिल को कोलियोप्टाइल। तो प्लूमिल को कोलियोप्टाइल करता है और रेडकिल करे कोलियोराइजा। ये जो एंडोस्पर्म दिया गया सीड, ये एंडोस्पर्मिक सीड है, ये किसका है, मक्के का है, या कोई भी मोनोकाट हो सकता है, कोई भी मोनोकाट सीड हो सकता है। बाय द वे ये मक्के का मेज, ठीक। चलो अब आ जाओ आगे, और इसके बारे में तो क्या ही कहना है, ये तो आपने देख ही लिया था, है कि नहीं। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ सम सीड, बी वाले कैसे थे, फॉल्स फ्रूट, एप्पल और स्ट्रॉबेरी, क्लियर हुआ। देखो आगे, इन विच फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, सब सीड आर कॉल्ड द पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। मार्क करो इसको। कभी कभी नॉर्मली कह रहे हैं कि जब फ्रूट बनता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, लेकिन अगर बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन जाए उसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक। क्या बोलेंगे, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में सीड नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो ओवुल सीड में बदलेगा, नहीं बदलेगा, सीड भी नहीं होते। देखो बनाना इज वन ऑफ द सच एग्जाम्पल। तो बनाना किसका एग्जाम्पल हुआ, पार्थेनोकार्पिक में। और बनाना में कितने सीड होते हैं, 1 की 2। केले में सीड होता है, कभी ऐसा हुआ केले छिलके से खाया हो और एक सीड निकाला बिन के इधर गिराया, एक सीड इधर गिराया, ऐसा हुआ है, सीड नहीं होते उसमें। क्यों, क्योंकि वो फॉल्स पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होता है। कैसा, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होता है, ठीक है। देखो पार्थेनोकार्पिक सीड कैन बी इंड्यूस्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन एंड सच फ्रूट आर सीडलेस। कुछ ग्रोथ हार्मोन होते हैं जो पार्थेनोकार्पिक रहते हैं टोमेटो में, आगे चल बताएंगे हम लोग, ठीक है। देखो तो कह रहे हैं कैसे होते हैं, ये सीडलेस होते हैं। कैसे होते हैं, सीडलेस होते हैं, इसमें सीड नहीं पाए जाते। जो बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बनते हैं उसमें सीड नहीं पाए जाते। अंगूर देख लो, बनाना देख लो, इसमें सीड होते हैं, नहीं होते हैं। देखो सीड ऑफर सेवरल एडवांटेजेस टू एंजियोस्पर्म। जो सीड से इसको फायदा क्या है, देखो यानी फर्स्टली सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस सच एज पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर। ये जो पॉलिनेशन होता है और फर्टिलाइजेशन होता है किस पे डिपेंड करता है, वाटर पे, ज्यादा देखोगे तो, ठीक है। और सीड फॉर्मेशन इज द मोर डिपेंडेबल, और इसमें सीड फॉर्मेशन जो है वो सबसे ज्यादा डिपेंडेंट होता है। आल्सो सीड हैव बेटर एडेप्टिव फॉर डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटेट हेल्प इन द स्पीशीज टू कोलोनाइज इन अदर एरिया। तो कह रहे हैं जो सीड होता है, अगर पूरे प्लांट में देखा जाए तो सीड ऐसा पार्ट है जो कहीं भी पहुंच सकता है, और फ्रूट के माध्यम से पहुंच सकता है, उड़ते हुए पहुंच सकता है। तो सीड ऐसा पार्ट है जो कहीं भी पहुंच सकता है। देखो वही करें आप, देखो एज देयर सफिशिएंट फूड रिजर्व young seedling are nourished until they are capable of photosynthesis on their own. The hard seed core provide protection to young embryo. Being produce of sexual reproduction, this generate new genetic combination.
चूंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसलिए नए इसमें कॉम्बिनेशन बनते हैं। देखो सीड इज द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो हम लोग खेत में बोते हैं वो क्या होता है? सीड होता है। तो धान अगर निकालना है तो उसमें धान डालने पड़ेंगे, चावल है तो दान करना पड़ेगा, गेहूं है तो गेहूं डालना पड़ेगा। वही करें यहाँ पे एग्रीकल्चर में सीड से बोते हैं। डिहाइड्रेशन एंड डॉर्मेंसी ऑफ मैच्योर सीड आर क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ सीड विच कैन बी यूज्ड एज अ फूड थ्रू आउट द ईयर। अब देखो क्योंकि सीड में डॉर्मेंसी पाई जाती है, कुछ समय के लिए सीड सो जाता है, इनएक्टिव फेज में आता है, ठीक है। और इसी वजह से तो हम लोग उसको पिसा पिसा के रोटी कब खाते हैं? गर्मी में कि जाड़े में कि बरसात में? पूरे साल खाते हैं। गेहूं होता है एक सीजन में, चावल होता है एक सीजन, लेकिन खाते हैं पूरे साल। कैसे? क्योंकि इसमें होती है डॉर्मेंसी, इनएक्टिव फेज में रहता है, तो उसके आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। वही देखा देखो तो सीड इज द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर हो गया यहाँ पे। दूसरी बात करें आप देखो, कहने की कैन यू इमेजिन एग्रीकल्चर इन द एब्सेंस ऑफ सीड? अगर सीड ना हो तो एग्रीकल्चर होगा? नहीं होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ सीड विच जर्मिनेट स्ट्रेट अवे सून आफ्टर फॉर्मेशन एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड। अगर तुरंत ये पेड़ बना लेता, सीड बने, सीड से तुरंत पेड़ बन जाते हैं, तो सीड कहीं इकट्ठा कर पाते? नहीं कर पाते। जिस सीजन में होता है उसी समय पिसा पिसा जल्दी जल्दी तो क्या करते? इकट्ठा कर लेते, क्योंकि उसके बाद तो फिर क्या बन जाएगा? पेड़ बन जाएगा। तो बहुत दिक्कत हो जाती है उससे, है ना। देखो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि कुछ सीड ऐसे होते हैं जो 100 और 100 साल 1000 साल तक जिंदा रहते हैं। बस में जैसे यहाँ देखो, यहाँ से मार्क करो, यहाँ से मार्क करो। देखो ओल्डेस्ट इज दैट ऑफ लुपनस, मार्क करो यहाँ से। इसमें एक सीड है ओल्डेस्ट है, उसका नाम क्या? लुपनस अरेक्टिकस। क्या नाम है? लुपनस अरेक्टिकस, ठीक है। तो लुपनस क्या है? अरेक्टिकस। देखो कहने कि जो लुपनस अरेक्टिकस है, ठीक है, और ये आर्कटिक टुंड्रा से इसको निकाला गया था। कहां से? आर्कटिक टुंड्रा से। द सीड जर्मिनेटेड एंड फ्लावर आफ्टर द एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ऑफ 10,000 ईयर्स ऑफ डॉर्मेंसी। और 10,000 साल के बाद इस सीड से नया पेड़ बना हुआ है। 10,000 साल पुराना सीड है ये। कितने साल पुराना? 10,000 साल पुराना सीड है। और इस सीड से 10,000 साल बाद इससे क्या बना? उसको कितनी जनरेशन खत्म हो गई होंगी, है कि नहीं। तो लुपनस अरेटिकस में डॉर्मेंसी कितने साल की? यानी कि 10,000 साल तक सोता रहा। देखो ऑफ डॉर्मेंसी। एरिसेंट, इसके अलावा और भी देखो, एरिसेंट रिकॉर्ड ऑफ द 2000 ईयर्स ओल्ड, एक रिकॉर्ड और मिला जिसमें सीड जो है 2000 साल बाद जो है उससे प्लांट बना था। देखो इज ऑफ द डेट पाम, इसका नाम क्या है? डेट पाम, फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा। डेट पाम डायोसिस की मोनोसियस, डेट पाम डायोसिस की मोनोसियस, डायोसिस होगा। कैसा होगा? डेट पाम और दूसरा इसकी बहन कौन है? पपाया। कौन है? पापाया। देखिए बिल्कुल सही बात। तो डेट पाम पपाया कैसे हैं? डायोसिस। यहाँ देखो, और इसमें डेट पाम में कितने साल डॉर्मेंसी है? 2000 साल। और फिनिक्स डेटालीफेरा में, सॉरी लुपनस एरेटिकस में 10,000 साल। कितना? 10,000 साल। देखे देखो, कहने फिनिक्स डेटालीफेरा का नाम है क्या? डेट पाम। डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द, कैसे मिला? देखो आर्कियोलॉजिकल एग्जिबिटेड एट किंग हेरोड प्लेस, किंग हेरोड पैलेस नियर द डेड सी। डेड सी मतलब मृत सागर के पास। वहां पे राजा थे हेरोड, और उन्हीं की जो महल की खुदाई हो रही थी उसी दौरान ये मिला था। कौन? डेट पाम। इसका मतलब उनको खजूर बहुत पसंद था। मैं खजूर खाते थे, वो निपट गया, उनके साथ खजूर भी दब गया नीचे, है कि नहीं। तो जो फिनिक्स डेटालीफेरा है, जो डेट पाम है, उसकी वाइबिलिटी पीरियड कितनी है? 2000 साल। लेकिन जब दूसरा हमारे पास लुपनट अरेक्टिकस है, ठीक है, उसकी कितनी है? 10,000 साल पुराना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ से? आर्कटिक टुंड्रा से। और ये कहाँ पे है? किंग हेरोड पैलेस। कहाँ पे? डेड सी यानी मृत सागर के नजदीक में, ठीक है। देखो करें आफ्टर कंप्लीटिंग ब्रीफ अकाउंट ऑफ सेक्सुअल डिवीजन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इट वुड बी वर्थ अटेम्प्टिंग टू कंपेयर द इनॉर्मस रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ सम फ्लावरिंग प्लांट बाय आस्किंग द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ मेनी एग्स आर प्रेजेंट इन एन एम्ब्रियो सैक? बताओ। अच्छा, एक एम्ब्रियो सैक में कितने एग सेल होंगे? एक कितने होंगे नॉर्मली? बताओ एक एम्ब्रियो सैक में कितने एग पाए जाएंगे? एक ही तो होता है। यहाँ देखो कहने की हाउ मेनी एग आर प्रेजेंट इन एन एम्ब्रियो सैक, आगे लिख लो 1। हाउ मेनी एम्ब्रियो सैक आर प्रेजेंट इन एन ओवुल? एक ओवुल के अंदर कितने एम्ब्रियो सैक पाए जाएंगे? एक ओवुल के अंदर एक। जब ना कुछ बोला तो एक एम्ब्रियो के अंदर कितना है? एक। यहाँ देखो हाउ मेनी ओवल्स आर प्रेजेंट इन एन ओवरी? एक ओवरी में कितने ओवल पाए जाएंगे? नॉर्मली कितना होता है? एक ही होता है।
एक ओवरी के अंदर एक ओवूल के अंदर एक एम्ब्रियो सैक, और एक एम्ब्रियो सैक के अंदर एक एग सेल, 2 सिनर्जिस सेल, 3 एंटीपोडल सेल और 2 पोलर न्यूक्लियाई। कह रहे हैं आगे देखो, हाउ मेनी ओवल्स आर प्रेजेंट, हो गया यहाँ पे, हाउ मेनी फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन ए ट्री। ओ हो, एक पेड़ पे कितने फ्लावर है, काउंट करेगी नैन्सी। एक प्लांट है, उस पर कितने फ्लावर हैं, काउंट कर लोगे पक्का? अरे रे, ये कोई बात नहीं हुई। अभी हम कौन सा पेड़ देते हैं, मान लो कोई बड़ा सा पेड़ देते हैं, नीम का पेड़, और उसमें सारे फ्लावर काउंट कराएंगे लड़की से, देखो नहीं कर पाओगे। देखो कह रहे कि यहाँ देखो, हाँ, तो अगर हम फ्लावर की बात करें तो फ्लावर बहुत सारे हो जाएंगे। देखो यहाँ पे देखो, टिपिकल फ्लावर, हाउ मेनी फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन ए ट्री एंड सो ऑन, कितने फ्लावर हो सकते हैं। मान लो छोटा प्लांट है तो काउंट कर लोगे, जैसे रोज 1 2 3 4, लेकिन नीम होगा तो, मैंगो होगा तो नहीं काउंट कर पाओगे, उसको काउंट नहीं कर पाओगे। देखो यहाँ पे कहने की, कैन यू थिंक ऑफ सम प्लांट विच फ्रूट कंटेन ओनली लार्ज नंबर ऑफ सीड, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं इसमें सीड बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ देखो, ऑर्किड फ्रूट आर सच कैटेगरी एंड ईच फ्रूट कंटेन थाउजेंड्स ऑफ टिनी सीड, एक फ्रूट के अंदर हजारों सीड पाए जाते हैं, एक फ्रूट के अंदर हजारों सीड पाए जाते हैं, किसमें, ऑर्किड में। सिमिलर इज द केस इन फ्रूट ऑफ सम, यहां से मार्क करो, पैरासिटिक स्पीसीज, प्लांट की पैरासिटिक स्पीसीज कौन कौन से, देखो ओरोबेंची और स्टाइजा, क्या है, ओरोबेंची और स्टाइजा, ये कैसे प्लांट है, पैरासिटिक है। कैसे पैरासिटिक है कि इंसेक्टिवरस है, पैरासिटिक है, कौन है, ओरोबेंची और स्टाइजा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो इसमें बहुत सारे सीड होते हैं। देखो कह रहे कि हाउ यू सीन ए टिनी सीड ऑफ फाइकस, क्या आपने फाइकस के सीड देखे हैं, छोटे छोटे वाले, फाइकस बुलर देखा है, नहीं देखा, फाइकस नहीं देखा, बरगद का फ्रूट देखा है, पीपल का फ्रूट देखा है, उसी बात तो करें, उसमें सीड कितने होते हैं, बहुत सारे होते हैं। देखो कह रहे हाउ मेनी बिलियन, यहाँ देखो, हाउ लार्ज द ट्री ऑफ फाइकस डेवलप फ्रॉम द टिनी सीड, छोटे से सीड से और बरगद का इतना बड़ा पेड़ बन जाता, सोचो उसका सीड देखो ना, इतने बड़े सीड होते हैं, पेड़ तो कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है कि नहीं। देखो यहाँ पे तो वही करें यहाँ पे कि जो फाइकस डेवलप फ्रॉम द टिनी फ्रूट, हाउ मेनी बिलियंस ऑफ सीड डज ईच फाइकस ट्री प्रोड्यूस, कैन यू इमेजिन एनी अदर एग्जांपल इन विच सच टिनी स्ट्रक्चर कैन बी प्रोड्यूस, छोड़ दो कोई मतलब नहीं है। लास्ट टॉपिक है आज का, क्या, और इस चैप्टर का भी, क्या, एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। तो जैसा मैं पूछ रहे, बिना फर्टिलाइजेशन क्या बन जाता है, सीड, इसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। देखो करिए जो सीड नॉर्मली क्या होता है, देखो फर्टिलाइजेशन के बाद ही बनता है, ठीक है, लेकिन कुछ फ्लावरिंग प्लांट ऐसे होते हैं जिससे फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, और कुछ ऐसे होते हैं बिना फर्टिलाइजेशन बन जाता है। देखो कह रहे कि जैसे स्टेरेसी और ग्रासेस, मार्क करो, स्टेरेसी और इधर बात नहीं, इधर स्टेरेसी और ग्रास में बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बन जाता है, क्या, स्टेरेसी और ग्रास से बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बन जाता है, इसे क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस, हैव इवॉल्व स्पेशल मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बन जाता है, इसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। व्हाट इज फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, अगर फ्रूट बन जाए बिना फर्टिलाइजेशन क्या बोलेंगे, पार्थेनोकार्पी, और सीड बन गया तो एपोमिक्सिस। यहाँ देखो, दस एपोमिक्सिस इज ए फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मार्क करो यहाँ पे, जो एपोमिक्सिस है किसका फॉर्म है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप हो गया, ठीक, दैट मिमिक, मिमिक मतलब मिमिक्री करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तरह मिमिक्री करता है कि हम भी उन्हीं की तरह है, लेकिन वैसा है नहीं है। तो यहाँ करें यहाँ पे, तो एपोमिक्सिस जो है, ठीक है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका होता है, दैट मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देयर आर सेवरल वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्टिक सीड, कह रहे हैं कि कितना अच्छा होगा कि हम इसे एपोमिक्टिक सीड बना लें, फर्टिलाइजेशन की नौबत ही ना आए, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बना लें, ठीक है। इन सम स्पीशीज द डिप्लॉयड एग सेल इज फॉर्म विदाउट रिडक्शन डिवीजन एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रियो, डिप्लॉयड एग सेल होता है, उसी से क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है, क्या, एम्ब्रियो। नॉर्मली आप देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनता है, जायगोट, जायगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, बिना गैमेट फॉर्मेशन के एम्ब्रियो बन जा रहा है, बिना गैमेट फॉर्मेशन के एम्ब्रियो बन जाती है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है। देखो
यहाँ देखो, तो यहाँ करें कि एपोमिक्सिस हो गया। देयर आर सेवरल वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्सिस इन सम स्पीशीज द डिप्लॉयड एक्सेल फॉर्म। याद मार करो, याद मार करो। डिप्लॉयड जो एक्सेल होते हैं, डिप्लॉयड एक सेल होते हैं इस फॉर्म विदाउट रिडक्शन डिवीजन, बिना रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है, एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रियो, और वो एम्ब्रियो बना लेते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। ऐसा होता है लेकिन यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। मोर ऑफ्टन एज इन मैनी सिट्रस और मैंगो में ऐसा पाया जाता है। मोर कर लो, इसको बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। क्या बोलेंगे? पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है। और ये पाया जाता है सिट्रस और मैंगो में, क्या? पॉली एम्ब्रियोनी। वेराइटीज सम ऑफ द न्यूक्लियर सेल सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक स्टार्ट डिवाइडिंग, स्टार्ट डिवाइडिंग, डिवाइडिंग करना शुरू कर देते कौन? और ये बनता किससे? न्यूक्लियर सेल। याद है आपको? न्यूक्लियर सेल जो है डायरेक्टली एम्ब्रियो बना लेती है, जबकि होना क्या चाहिए? न्यूक्लियर सेल से क्या काम करता था वो? मेगास्पोर मदर सेल बनते थे, और मेगास्पोर मदर सेल में होता था रिडक्शन डिवीजन, और उससे बनते थे 4 मेगास्पोर, और 4 में से 3 डिजेंट हो गए थे। बच्चे कितने थे? एक में होगा था क्या? प्री न्यूक्लियर डिवीजन। कितनी बार माइटोसिस? 3 बार, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, और 8 को अरेंजमेंट किया था, बन गया था एम्ब्रियो सैक। यहाँ क्या करें? ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखो कह रहे कि यहाँ पे हाँ, कह रहे कि वेराइटी सम ऑफ द न्यूक्लियर सेल। यहाँ जो न्यूक्लियर सेल होते हैं उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियर सेल डायरेक्टली क्या बना लेता है? एम्ब्रियो सैक बना लेता है, बीच की सारी स्टेज गायब, एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। इन सच स्पीशीज ईच ओवल कंटेन मैनी एम्ब्रियो, और इसमें एक ओवल के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो पाए जाते हैं। एक ओवल के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो, इसको बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। यहाँ देखो, अकर ऑफ मोर देन 1 एम्ब्रियो इन ए सीड, तो एक सीड के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो को पाया जाना, ये कहलाता है पॉली एम्ब्रियोनी। और पहले एम्ब्रियोनी कहाँ मिलेगी? मैंगो और सिट्रस में। कहा? मैंगो और सिट्रस में। ये देखो बच्चे, ये गया है, देखो सिट्रस और मैंगो मार करो। पॉली एम्ब्रियोनिक एग्जांपल है सिट्रस और मैंगो। सिट्रस मतलब संतरे, नींबू। इसमें टेक आउट सम सीड ऑफ ऑरेंज एंड स्क्वीज देम। आप संतरे के कुछ सीड निकालो, उसको संतरे को दबा के उससे सीड निकालो बाहर, क्या होगा देखो। लेकिन संतरे जैसे मिलता है, लोग करते क्या है? संतरे बाद में खाते हैं, पहला काम करते हैं छिलका निकालते हैं, और छिलका निकाल तो ऐसे लेते हैं, अपनी आंखें खोलो डाल के निकल लिए। होता नहीं होता? किया कभी ऐसा? यही होगा जाहिर सी बात। देखो कह रहे हैं यहाँ पे, तो कह रहे हैं टेक आउट सम सीड ऑफ ऑरेंज एंड स्क्वीज देम, और ऑब्जर्व द मैनी एम्ब्रियो ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप फ्रॉम ईच सीड। कह रहे कि काउंट द नंबर ऑफ एम्ब्रियो इन ईच सीड। छोड़ो फालतू चीजें हैं, आगे देखो। कह रहे हैं यहाँ पे हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सेवरल आवर फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप आर बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टीवेटेड। कह रहे कि बहुत सारे आपने देख रहे हैं, इसमें जो ज्यादातर आप सीड देखेंगे, कैसी वैरायटी? वो हाइब्रिड है। कैसी है? हाइब्रिड। मोस्ट ऑफ द बच्चे ये वाला, व्हाट विद द जेनेटिक नेचर ऑफ एपोमेक्टिक एम्ब्रियो। अरे यार, एपोमिक्सिस एम्ब्रियो बनाया गया ना, तो फर्टिलाइजेशन हुआ इसमें, डिप्लाइड से क्या बन गया? एम्ब्रियो सैक बन गया। तो पहली बार एम्ब्रियो सैक कैसे हो जाएगा? डिप्लाइड। वो भी डिप्लाइड, ये भी डिप्लाइड, वो भी डिप्लाइड, ये भी डिप्लाइड। कुछ समझ में आ रहा है भाई? एम्ब्रियो सैक किससे बना था? न्यूक्लियर सेल से। और न्यूक्लियर सेल कैसा था? डिप्लाइड। तो एम्ब्रियो सैक कैसा होगा? डिप्लाइड। अंदर सारी चीज कैसे होंगे? डिप्लाइड। समझ? तो कैसे हो जाएगा? डिप्लाइड। नोट कर लो चाहे तो। व्हाट इज जेनेटिक मैच्योर ऑफ द एपोमेक्टिक एम्ब्रियो कैसे होगा? डिप्लाइड। कैन दे कॉल द क्लोन? बिल्कुल क्लोन बोल सकते हो। जो मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली आइडेंटिकल हो तो क्या बोलेंगे? क्लोन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्लोन। कोई दिक्कत नहीं है। देखो जरा, खत्म करवा देते हैं। देखो, तो कह रहे हैं कि जो हो हाइब्रिड से फायदा ये होता है, इसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, टाइम कम लगता है। तो आप देखोगे कि क्वालिटी वैसा कम हो जाती है, ये चीज है। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है? पहले पेट भरना है, क्वालिटी बाद में देखना है ना, है कि नहीं? देखो इधर वही कह रहे हैं। देखो कह रहे कि हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सेवरल ऑफ आवर फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप आर बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टीवेटेड। कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड हैज ट्रेमेंडसली इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। कह रहे कि इससे क्या होता है? प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है। वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ हाइब्रिड इज दैट, इससे प्रॉब्लम क्या? देखो इससे प्रॉब्लम क्या है? इससे प्रॉब्लम क्या है? पानी पी लो, उठो लाल, अब आंखें खोलो, पानी लाया हूं, मुंह धो लो। मैं कुछ बीती रात
कमंडल फूले, उनके ऊपर भंवरे झूले। ये कभी सुना है कविता? सुना है? पानी पी लो। यहाँ देखो, यहाँ देखो, कह रहे हैं यहाँ पे, हाँ, कह रहे कि जो हाइब्रिड सीड होती है, दिक्कत क्या है इसके साथ? दिक्कत ये होता है कि इसको हर साल खरीदना पड़ता है, हर साल इसको खरीदना पड़ता है, क्योंकि इसमें हाइब्रिड वैरायटी है, अलग अलग वैरायटी लाके मिलाया गया है, अलग अलग वैरायटी को लाके मिलाया गया है। मान लो एक कोई नाटक हो रहा हो, वहां से बच्चे पकड़ लाए, एक बच्चा युगांडा से, एक बच्चा नेपाल से, एक बच्चा चाइना से, एक बच्चा साउथ अफ्रीका से, और सबको कलाकार बना दिया जाए, ठीक है, तो पहचान नहीं पाओगे। ऐसे मान लो किसी को आपने मान लो कोई कलाकार बना दिया, ठीक है, रावण को मान लो वहां से बना दिया युगांडा से काला काला ऊपर से कोई भरोसा करेगा उस पर? नहीं करेगा। वैसे तो यहाँ भी है, जैसे वो लोग आएंगे यहाँ पे, शुरुआत में लगेगा हाथ की रामायण स्टार्ट हो रही है, पता लगा एक युगांडा की लैंग्वेज बोलेगा, एक जापान बोलेगा, एक चाइनीज बोलेगा, पता चल पाएगा? नहीं पता चलेगा। चारों कैसे होंगे? अलग अलग। यहाँ देखो, मतलब जो हाइब्रिड वैरायटी होती है, कई सारी वैरायटी मिलकर बनाया जाता है, लेकिन ये वैरायटी जो है, अगर इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व करोगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या बनेगा? गैमेट। और गैमेट किससे बनेंगे? मियोसिस से। और मियोसिस में क्या होता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सारे जो क्वालिटी छिपे हुए थे निकल के बाहर हो जाएंगे, उसमें, और बाहर हो जाएंगे तो फायदा क्या हुआ? हाइब्रिड वैरायटी अलग हो जाएंगे, किनारे हो जाएंगे। तो इसी वजह से आपको क्या करना पड़ेगा? उसको हर साल खरीदना पड़ेगा। समझ नहीं आया? मैं तो हाइब्रिड वैरायटी में कई सारे करेक्टर होते हैं ना, उसमें खराब करेक्टर भी रहते हैं, अच्छे करेक्टर भी रहते हैं, है कि नहीं? इसलिए वो अलग हो जाएगा। जैसे सैक्रम बारबरी, सैक्रम ऑफिसिनेरम, याद है? दोनों को मिला के हमने एक गन्ना बनाया था। अब वो गन्ना वहां भी ग्रो कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है, लेकिन जब उसको आप अलग करोगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराओगे, तो फिर क्या हो जाएगा? नॉर्थ इंडिया अलग हो जाएगा, साउथ इंडिया अलग हो जाएगा। उसमें तो फायदा क्या रहेगा? फिर वैसे वैसे वहीं पहुंच गए। इसके साथ दिक्कत यही है कि हाइब्रिड सीड को हर साल खरीदना पड़ता है किसानों को, हर साल महंगे दामों पे। तो इसके बस यही नुकसान है, और इससे फायदा ही फायदा है, प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है। देखो, खैर, एवरी ईयर हाइब्रिड इज द, मार्क इसको, वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ हाइब्रिड इज द हाइब्रिड सीड हैव टू बी प्रोड्यूस एवरी ईयर, हर साल इसको खरीदना पड़ता है, ठीक है। देखो, दूसरी बात करेंगे, इफ द सीड कलेक्टेड फ्रॉम हाइब्रिड आर सोन द प्लांट इन द प्रोजेनी विल सेग्रेगेट, यानी अगर आप इसको बोओगे तो सारे करेक्टर वो अलग अलग हो जाएंगे, ठीक। तो आपको नजर आएगा एक खेत में आपको कई सारे पेड़ नजर आएंगे, एक तो पेड़ ऐसा होगा बिल्कुल खराब छोटे छोटे प्लांट हो गए, एक प्लांट वो बड़े बड़े होंगे, तो क्या होगा? फिर बराबर अलग अलग हो गए, ठीक है। देखो यहाँ पे कहने की दूसरी बात करें, देखो, will segregate and do not maintain hybrid character. Production of hybrid seed is a costly and hence the cost of hybrid seed become expensive for the farmer. क्योंकि इसको बनाना भी काफी कॉस्टली होता है, इसलिए किसानों को सीड भी काफी महंगे दाम पे मिलता है। कौन? हाइब्रिड वाला। देखो, कह रहे इफ दिस हाइब्रिड्स आर मेड इनटू एपोमेक्टिक, लेकिन अगर इसको एपोमेक्टिक तरीके से बना लिया जाए, भाई क्रॉसिंग ओवर तो तब होगा, सेल का सेग्रीगेशन तब होगा जिसमें मियोसिस होगा, जब उसमें गैमेट बनेंगे। यहाँ गैमेट बना कहाँ रहे हैं? यहाँ कह रहे हैं डायरेक्टली न्यूक्लियस सेल से क्या बना दो? एम्ब्रियो बना दो, एम्ब्रियो सैक बना दो। एम्ब्रियो सैक मतलब एक सेल बना दो या पूरा फ्रूट बना दो, है कि नहीं? तो बीच में मियोसिस की नौबत ही ना आए। तो कह रहे हैं ये तरीका तो बहुत अच्छा, लेकिन ये एप्लीकेबल हो जाए, देन द फार्मर कैन कीप अप यूजिंग द हाइब्रिड सीड, ठीक है, टू रेज न्यू क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर, एंड ही डज नॉट हैव टू बाय हाइब्रिड सीड एवरी ईयर, और हर साल इनको खरीदना नहीं पड़ेगा अगर एपोमेक्टिक तरीके से सीड बनने लगे तो। Because of the importance of apomixis in hybrid seed, industry active research is going on many laboratories around the world to understand the genetic of apomixis. ये पता करने के लिए कि जो एपोमेक्सिस प्रोसेस हो रहा है, हर करेक्टर के लिए एक जीन जिम्मेदार होता है, तो हम उसी जीन की खोज में लगे हुए हैं। जिस दिन वो जीन मिल जाएगा, सारी प्रॉब्लम खत्म, बस में हम अपने आप सीड उगाना शुरू कर देंगे, एंड टू ट्रांसफर एपोमेक्टिक जीन इनटू द हाइब्रिड वैरायटी। इसके बाद उसको जीन में डाल देंगे, उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं, वो हमेशा के लिए एपोमेक्टिक सीड ही बनेगा। उसमें आया? तो ये एपोमेक्सिस प्रोसेस किसके लिए फायदेमंद है? फार्मर के लिए। किसके लिए? फार्मर के लिए। चैप्टर हो गया खत्म। आ जाओ इसमें कुछ देखते हैं, कुछ पॉइंट मिल जाए तो ठीक है। मिला? कुछ है नहीं ऐसा। हाँ? तो बच्चे
कहाँ बता रहे हो? सेम होगा, अलग नहीं है। देखो सर, एक्सरसाइज में आ जाओ। एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन है कि नहीं है? हाँ, 13। ओके, डिफ्रेंशिएट बिटवीन, नहीं यार, क्या है? बस हो गया। 19 कहाँ है? व्यवस्थित 19 बोला था क्या? 13। चलो कोई बात नहीं, आज की सेवा यहीं तक। ठीक है, मिलावट करना, मैनिपुलेशन ना, मैस्कुलेशन। ये देखो, इसको पता नहीं है मैस्कुलेशन क्या होता है? बताओ। एंथर को काट के हटा देना। उड़ गया है, उड़ने ना पाए, उड़ने ना पाए बच्चा, नहीं दिक्कतें उड़ जाएगी फिर सारी। ठीक है, बस यहीं तक करते हैं, बाकी नेक्स्ट करा देंगे बच्चे। ओके, थैंक यू।